Hello everyone, welcome back once again. चलिए जल्दी जुड़िए सारे बच्चे फटाफट जुड़िए। हम लोग लाइव आ चुके हैं। Hello everyone, welcome back once again. आज हम लोग का आईसी इंजन का फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, तो जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। जुड़िए सारे बच्चे फटाफट जुड़िए। चलिए यहाँ पे ऑडियो वगैरह सब क्लियर है। मैक्सिमम बच्चे जुड़िए, आज हम लोग का आईसी इंजन का फर्स्ट टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये हम लोग का आईसी इंजन का फर्स्ट टेस्ट है, राइट। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि हम लोग आईसी इंजन का कितने अभी जस्ट बच्चे 11-12 बच्चे थे, इतना कम बच्चे आ जाते तुरंत ही भाग जाते हैं, है ना। बिल्कुल भी धीरज नहीं है स्टूडेंट पे, है ना। आते हैं जाते हैं। चलिए, आईसी इंजन का फर्स्ट टेस्ट है। मैं बता रहा था यहाँ पे कि आईसी इंजन को मैं किस तरह से टेस्ट लेने वाला हूँ वो आप जान लो। यहाँ पे जो भी मैं टेस्ट लूँगा वो मैं आप लोग को टॉपिक वाइज लूँगा, है ना। आईसी इंजन में मैं ढेर सारा टॉपिक आप लोग को करवाया हूँ, है ना। तो उसी तरह से हम लोग टेस्ट भी लेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में। सबसे पहले जितने भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स होता सबको 1 बाय 1 करके पढ़ाया था। तो सबसे जो मैं पहले क्वेश्चन आपको पूछूंगा एज ए टेस्ट के तौर पे, वो मैं पहले आपको लूँगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल का ही। जैसे आप लोग का एयर स्टैंडर्ड साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैंने जो आप लोग को स्टार्ट करा था टॉपिक, है ना, वो आप लोग का क्या था, एसआई था, है ना। एसआई इंजन यानी कि एसआई बोले तो स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसमें ऑटो वगैरह आ जाता है, ये सभी चीज। इसके बाद मैंने क्या स्टार्ट करा था, सीआई वाला। तो सीआई वाला टेस्ट लेंगे। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया था, एसआई एंड सीआई यानी ऑटो डीजल के बीच में डिफरेंस था, बहुत सारा चीज था, ये सभी कंप्लीट होने के बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, फ्यूल्स वगैरह, है ना। तो इसी तरह से ठीक है, अभी परफॉर्मेंस पे अभी नहीं देंगे, आप टेंशन ना लो, है ना। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल, फिर एसआई, फिर सीआई, फिर फ्यूल, इस तरह करके टॉपिक वाइज मैं चलाते रहूंगा। अब ऐसा क्यों करा गया है, देखो इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में काफी मेहनत लगा टॉपिक वाइज, इसलिए बिकॉज मैं ये नहीं चाहता हूं ना कि एक क्वेश्चन एयर स्टैंडर्ड साइकिल का है, एक एसआई का है, एक सीआई का है, एक फ्यूल का है। इसमें दिक्कत क्या होगा, आपको समझ नहीं आ पाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में वीक हो। तो जब मैं टॉपिक वाइज लूंगा ना, मान लो आप स्टैंडर्ड साइकिल में आप बहुत अच्छा क्वेश्चन आज लगा लिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा पूरी तरह से क्लियर है। अगर आप एसआई में फंस रहे हो तो समझ जाओगे एसआई मेरा क्लियर नहीं है, या फिर आप फ्यूल में फंस रहे हो तो आपको समझ आएगा फ्यूल मेरा फंस मतलब वहां पे मेरा क्लियर नहीं है सब्जेक्ट मेरा अच्छे तरह से, और पढ़ना पड़ेगा, तो आप और पढ़िएगा। इसी तरह से आप लोग को प्रिपरेशन करना है, समझ आया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे टॉपिक उठाया हूँ। जैसे मैं थर्मोमी करा था, पर जीरोथ लॉ, फिर फर्स्ट लॉ, है ना, फिर सेकंड लॉ एंट्रोपी जिसका लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये रहा एयर स्टैंडर्ड साइकिल का। चलिए आप क्वेश्चन लगाइए। वैसे आप लोग क्वेश्चन लगा लिए थे, लेकिन फिर से स्टार्ट किया गया तो फिर से लगाइए। बोला गया है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट ऑन। जो मेरा पेट्रोल इंजन होता है वो किस साइकिल में ऑपरेट होता है, ऑटो में, ब्रेटन में, जूल में, या फिर बॉल कैलामोन साइकिल में। बताइए आंसर, फटाफट आंसर करते जाइए, मैं भी आप लोग का देते जाऊंगा। चलिए बताइए आंसर बताइए। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट ऑन। चलिए आंसर आ चुका, ऑटो साइकिल। वेरी गुड, ऑटो साइकिल करेक्ट आंसर। नेगी का ऑटो साइकिल याद होगा। अगर मैं बात करता हूँ ऑटो साइकिल में, तो ऑटो साइकिल अगर मैं बात करता हूँ तो दो मेरा क्या था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक था। दो मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक साइकिल था। एडियाबेटिक बोले तो आइसेंट्रोपिक, याद होगा, मैं आप लोग को प्रूव करा चुका हूं, है ना। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो जब भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा, ओनली रिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा, समझ है, तब उसको आइसेंट्रोपिक कहा जाता है। तो दो मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक था, फिर तो दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, और अगर दो बात करेंगे तो दो मेरा था क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम। दो कांस्टेंट वॉल्यूम था। और याद करो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हम लोग हीट को एडिशन करते थे, है ना, और हीट का रिजेक्शन करते थे। हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हम लोग कहाँ देखते थे, हम लोग देखते थे कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही। ये था मेरा ऑटो साइकिल का। चलिए वेरी नाइस। इसके अलावा नीरज का भी करेक्ट आंसर है ए नंबर, और यहाँ पे शशांक आपका भी करेक्ट आंसर है ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया कि इन एन ऑटो साइकिल, आर जो होता था, याद करो आप लोग, कंप्रेशन रेशियो होता था, है ना। गामा बात करेंगे, है ना, तो ये मेरा एडियाबेटिक इंडेक्स होता था।
एंड बोला गया कि ठीक है इन सभी को अगर आपको पता आता देन विच रिलेशन डिफाइन द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। सिंपल बोला कि ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी क्या होगा, अगर ये सभी आपको पता है तो बताइए ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी क्या हो जाता है, आप लोगों को मैं बता चुका हूं, है ना। यही आपको याद रखने वाली चीज था जो मैं आप लोगों को डिस्कस करा था। तो अब आप लोग ये मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट। चलिए बताइए, हम लोग यहाँ पे आरसी जो हो जाता था, मैंने कहा था कंप्रेशन रेशियो हो जाता था, है ना, कंप्रेशन रेशियो होता था। चलिए आंसर फटाफट करिए, है ना। एंड दिस इज योर एडियाबेटिक इंडेक्स, इसको बोल देते हैं हम लोग, है ना, एडियाबेटिक इंडेक्स। चलिए आंसर जो है यहाँ पे आना स्टार्ट कर चुका है। सबसे पहले आई थिंक नेगी का ही आंसर आया है, हरिओम का सबसे पहले आंसर आया है आई थिंक ना। चलिए अगर अच्छी बात है, हरिओम का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, फिर नेगी, फिर नीरज। अब मैं सिर्फ 3 बच्चों का ही आंसर लूंगा, जो टॉप 3 बच्चे होंगे उसी का मैं आंसर लूंगा, बाकी सबका सही है लेकिन सिर्फ 3 का, हरिओम, नेगी एंड नीरज। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर ए नंबर, है ना। एफिशिएंसी हम लोग देखे थे ऑटो का क्या, जो 1 - 1 पे पावर आर पे पावर गामा -1, वेयर आर एडियाबेटिक इंडेक्स हो जाएगा गामा, और आर मेरा हो जाता था ये आपके कंप्रेशन रेशियो हो जाता है। क्लियर, चलिए वेरी नाइस, बाकी सबका सही है ना, सबका सही है। जगराम हो गया, शशांक हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो, और जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा कुछ क्वेश्चन न्यू होगा जो थ्योरेटिकल बेस रहेगा, मतलब वो उसके बारे में ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन पे ही मैं आप लोगों को बता दूंगा, है ना। जितना मैं क्वेश्चन में बता दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, उससे ज़्यादा जानने का कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये बोला गया कि 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें बोला गया केम शाफ्ट रोटेट एट डैश दी क्रैंक शाफ्ट स्पीड, यानी कि यहाँ बोला गया जो मेरा क्रैंक शाफ्ट होता है और केम शाफ्ट होता है उन दोनों के स्पीड में क्या अंतर होता है, क्या रिलेशन होता है। देखो केम शाफ्ट मेरा ये होता है ना, एंड क्रैंक शाफ्ट मेरा ये रहता है, ये क्रैंक जहां पे क्रैंक मेरा रोटेट करता है ना, इसी की वजह से करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए मुझे। वेरी नाइस, हरिओम का करेक्ट आंसर है, फिर नेगी का और फिर नीरज का, हाफ हो जाएगा। वेरी गुड, हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्रैंक शाफ्ट रोटेटेड हाफ दी क्रैंक, मतलब केम शाफ्ट हाफ करेगा क्रैंक शाफ्ट का। मैं रिलेशन आपको बता देता हूं ना, ये बेसिकली रिलेशन होता है कि स्पीड, है ना, स्पीड ऑफ केम शाफ्ट इक्वल टू हाफ ऑफ स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। यानी क्या कहने का मतलब है कि जब मेरा क्रैंकशाफ्ट एक बार घूमेगा तो केमशाफ्ट 2 बार घूमेगा, या फिर बोल सकते हो कि 2:2, है ना, स्पीड ऑफ केम शाफ्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्लियर, तो यहां से हो गया मेरा ए नंबर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोला गया भाई, देखो एक चीज है, ये क्वेश्चन वही बच्चा लगा पाएगा ना तो बहुत अच्छी तरह से समझा है और चीजों को थोड़ा बहुत जानता भी है ना। जो बच्चा रटा होगा ना तो बिल्कुल ये क्वेश्चन को नहीं लगा पाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आंसर जो बच्चे दिए थे, मैं तीनों का नाम ले लिया हूँ, बाकी सबका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताइए। बोला गया है डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस, जो डीजल साइकिल होता था ये किस क्या बना रहा था, मतलब इसमें कितना जो भी प्रोसेस वगैरह मुझे नहीं पता भाई, आप लोग आंसर दो। मैं आप लोग को पढ़ाया क्यों जब मैं आंसर दूंगा तो, है ना। बताइए 4 का आंसर क्या आ जाएगा। मैं आप लोग का आंसर का वेट कर रहा हूं, आप लोग फटाफट आंसर करिए। सी बोला जा रहा है इनसे आंसर ना। वेरी गुड, वेरी गुड, सी आंसर है। और कोई बच्चा, हरिओम सेकंड नंबर में सबसे पहले जो है हरिओम नेगी आंसर दिया गया था, नेगी के द्वारा, फिर हरिओम आंसर दिए हैं और फिर नीरज। 3 बच्चे हैं। 2 मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है यानी रिवर्सिबल एडियाबेटिक, 1 मेरा कांस्टेंट प्रेशर होता है और 1 मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। क्या बच्चा मुझे कोई ये बता पाएगा कि हीट एडिशन किस में होता है, हीट रिजेक्शन किस में होता है। अगर मैं बात करूंगा क्यू इन का, तो क्यू इन किस में होता है, मुझे बस ये बताओ। हीट एडिशन किस में होता है, जो बचेगा वो तो आपका पता चल ही जाएगा कि रिजेक्शन में होता है। बताइए, बाकी सबका करेक्ट आंसर है। मैंने बोला ना कि जो 3 बच्चा रहेगा मैं उसी का अब नाम लेने वाला हूं। बताइए आंसर बताइए, हीट एडिशन किस में होता था, कांस्टेंट प्रेशर में होता था, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन करते थे इन डीजल साइकिल। क्या कोई मुझे बच्चा पता पाएगा। चलिए बताइए। कांस्टेंट, नो गलत आंसर है, नेगी गलत आंसर है। कांस्टेंट प्रेशर पे, यस कांस्टेंट प्रेशर पे,
कांस्टेंट प्रेशर पे आप लोग को याद होना चाहिए ऑटो के बाद, तो ऑटो में बात करेंगे ना, तो ऑटो साइकिल में क्या था, ऑटो साइकिल में दो मेरा कांस्टेंट प्रेशर था, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम था, सॉरी दो कांस्टेंट वॉल्यूम था। हीट एडिशन का बात करेंगे, फिर हीट रिजेक्शन का बात करेंगे, ये दोनों मेरा होता था कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही। इसको अपडेट करके हम लोग क्या किए थे, एक में रिजेक्शन तो होता था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लेकिन क्यू इन हम लोग करते थे कांस्टेंट प्रेशर में, और क्यू रिजेक्शन जो हम लोग करते थे वो हम लोग करते थे किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही। तो ये रहा मेरा किसका, डीजल का। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। चलिए ये चीज आप लोग को समझ गए होंगे, बाकी बच्चे को भी करेक्ट है ना। फिर यहाँ पे आंसर दिया गया है शशांक के द्वारा, नीरज के द्वारा, जयराम के द्वारा, इसका यानी कि किस पे जो है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आप जो कांस्टेंट वॉल्यूम लिखे हैं ठीक है, कोई नहीं, ठीक है हड़बड़ाना नहीं, अगर आप सही आंसर दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बोला गया फॉर अ डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इज जनरली इन द रेंज ऑफ, बताइए कंप्रेशन रेशियो, बड़ा बच्चा क्वेश्चन है और ये सब पूछा गया है, वेरियस एजे के एग्जाम में पूछा गया है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, आप समझ जाओ लेवल क्या रहता है ना। चलिए इसका आंसर मुझे बताइए, डीजल इंजन का बात करा गया है कि कंप्रेशन रेशियो जो होगा जनरली कितना लेते हैं, बताइए डीजल इंजन का। एक होता है मेरा ऑटो, एक होता है मेरा डीजल। ऑटो का अगर मैं एफिशिएंसी का बात करता हूं तो मैंने 1 - 1 पे पावर आर पे पावर गामा -1 कहा है ना। एंड अगर मैं, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आ चुका किसका आंसर, वेरी गुड, जयराम का करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी नंबर। फिर यहाँ पे सोहेल, बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड बच्चे इस बारी जो है बिल्कुल न्यू बच्चे आए हैं, वेरी नाइस। जयराम करेक्ट आंसर है, सोहेल करेक्ट आंसर है, थर्ड नंबर पे आए नेगी, ठीक है, बस शशांक नीरज पीछे चल गए। चलिए वेरी नाइस। अगर डीजल का बात करते हैं तो कंप्रेशन से मुझे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए डीजल इंजन को बनाया गया था, क्योंकि ऑटो साइकिल में कंप्रेशन चाह के भी हम लोग ज़्यादा नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे तो नोकिंग आपका देखने को मिलता था। तो नोकिंग से बचने के लिए हम लोग कंप्रेशन से को कम रखते थे, फिर हम वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डीजल इंजन को इसलिए बनाया गया था कि कंप्रेशन से मुझे ज़्यादा मिले। तो कंप्रेशन से मेरा 15 से लेकर 25 तक मिलता है। वहीं अगर ऑटो की बात करते हैं तो इसमें कंप्रेशन रेशियो 6 से लेकर 10 तक मिलता है, और इसमें आपको 15 से लेकर 25 तक मिलता है। मैं ये बात कर रहा था, अगर कोई बोले कि एफिशिएंसी बताइए मेरा डीजल का क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये हो जाएगा 1 - आर पे पावर गामा -1, तो कॉमन रहेगा। बाद में अंतर में आप लोग को याद होगा क्या होता था, रो पे पावर गामा -1 डिवाइड बाई रो -1 है ना, ये हो जाता था। क्लियर, और यहाँ पे गामा लगता था। वह यहाँ पे जो चीज है, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता था कट ऑफ रेशियो। क्या कहा जाता था, कट ऑफ रेशियो कहा जाता था। एक तो कट ऑफ रेशियो हो गया, एक हो गया गामा वाला एडियाबेटिक इंडेक्स हो गया, क्या हो गया मेरा एडियाबेटिक इंडेक्स हो जाता था, है ना, और एक बचा, और क्या बचा, आर बचा। ये तो आपको पता क्या हो जाता था मेरा कंप्रेशन रेशियो। तो 3 तरह का रेशियो मुझे देखने को मिलता था। क्लियर, चलिए, और अगर मेरा आर का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा इफिशियंसी भी बढ़ता था, दोनों के केस में ही। लेकिन अगर मेरा डीजल में बढ़ा सकते थे, ऑटो में चाह के भी बढ़ा नहीं सकते थे, लिमिटेशन था। चलिए श्रवण, आप भी करेक्ट आंसर है, लेकिन 3 बच्चे इसमें बीट कर चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, फिर से बात करा गया कार्नोट साइकिल का। बताइए, अभी मैं इसीलिए ना बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो मैं अगर बता दूंगा तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आपको पहले से पता रहेगा, है ना। अच्छा, एक चीज कंप्रेशन रेशियो अगर ऐसे कहा जाए, तो कंप्रेशन रेशियो अगर ऐसे कहा जाए, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मुझे कुछ आंसर आपको बता दीजिए। कंप्रेशन रेशियो जिसको आर से दिखाते हैं, है ना, इन शॉर्ट जैसे मैं पढ़ाया हूँ बुक में उसी तरह लिखाता हूँ ना, कंप्रेशन रेशियो में दिखाएं आरसी से। तो बताइए, अगर मैं बात करता हूँ कंप्रेशन रेशियो का, पहले इस क्वेश्चन में चलिए बी भी आंसर आने लगा है, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आ जाइए। कंप्रेशन रेशियो अगर मैं कहा जाए टोटल मेरा कितना होता है, जैसे अगर मैं इस तरह पीवी डायग्राम बताता हूँ, पीवी, और इस तरह करके प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, और ये मान लेते हैं कि ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है। तो याद करो मेरा कंप्रेशन रेशियो कैसे निकालते थे, बताइए। हम लोग होता था, लिखते थे टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय होता था मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या होता था मेरा क्लियरेंस, CLEARANC, क्लियरेंस वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि और एक आपको कंप्रेशन से पूछ सकता है, आप टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, बताइए। टोटल वॉल्यूम क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम अगर बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते, 100 यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम लोग बोलते थे क्या थे, इसको हम लोग बोलते थे क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक क्या कहा जाता था, स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या कहा जाता, स्वेप्ट वॉल्यूम। और इन तीन दोनों को मिला के हम लोग बोल देते थे क्या, टोटल वॉल्यूम, यानी कि VT इक्वल टू VC प्लस VS। समझ आया भाई, स्वेप्ट मतलब वॉल्यूम कितना स्वेप्ट किया, तो 1 से लेकर 2 तक किया, मतलब समझो यही मेरा TDC से लेकर BDC तक गया। भाई एक स्ट्रोक में TDC से BDC से ज्यादा स्ट्रोक होता था, और उसी में वॉल्यूम को आपका क्या स्वेप्ट करता था यहाँ से यहाँ तक, है ना। लेकिन उसके पहले आपको पता था, मैंने कहा था कि अगर इस तरह से मेरा रहेगा और पिस्टन अंदर में रहेगा, कुछ ऐसा कुछ रहेगा,
तो मैं कहा था ऊपर में जाएगा TDC और नीचे में आएगा BDC, लेकिन ऊपर में एक लिमिट तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? कि कुछ पार्ट क्लियरेंस वाला होता है। तो यहां से आपका VC मतलब क्लियरेंस हो गया, ये क्लियरेंस हो गया, ये क्लियरेंस हो गया। तो टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा मेरा, यहां पे लिख सकते हैं कि VC और प्लस VS, और नीचे में तो है ही मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब VC, है ना। ये हो गया RC इक्वल टू, तो अब देखो यहाँ पे मैं अलग अगर कर देता हूँ RC इक्वल टू VC बाई VC, है ना, और प्लस VS बाई VC, तो VC VC कट जाएगा और RC इक्वल टू क्या निकलेगा 1 प्लस VS बाई VC। तो याद रखना समटाइम आपको क्लियरेंस वॉल्यूम इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू ये भी पूछ सकता है। समटाइम आपको क्या बोलेगा, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू 1 प्लस VS बाई VC, यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। इस चीज का भी ध्यान में रखना है। अगर मैं पूरा लिख देता हूं 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा स्वेप्ट, है ना, स्वेप्ट वॉल्यूम और डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, क्या RC इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू, इसको भी ध्यान रखना, है ना। क्लियर? चलिए बाकी रेंज मैंने आपको बता ही दिया। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था टोटल वॉल्यूम इनटू क्लियरेंस वॉल्यूम। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो इसका भी जो है वेरी नाइस नेगी करेक्ट आंसर है। नीरज आप बिल्कुल सही बोले हैं, है ना। जयराम आप भी करेक्ट बोले। चलिए इसका आंसर जो है ना बच्चे लोग बी बोला था। सबसे पहले जो आंसर दिया गया था आई थिंक वो सोहेल के द्वारा दिया गया था, है ना, फिर शशांक के द्वारा एंड फिर जयराम के द्वारा। ये 3 बच्चे थे, सोहेल, शशांक, जयराम। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। कार्नोट जो होता था यू नो दैट हाइपोथेटिकल होता है, मैक्सिमम इससे मुझे एफिशिएंसी मिलता है ना, एंड ये टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है इसका एफिशिएंसी। इसके अलावा इसमें मेरा 2 होता था आइसोथर्मल और 2 होता था रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, और ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता था और ये मेरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल होता था। क्लियर? ये चीज मेरा हो जाता था। वहीं अगर बात करता हम लोग कार्नोट का थोड़ा पीवी डायग्राम, तो ये मेरा पीवी डायग्राम अगर बताएंगे तो कुछ मेरा ऐसा हो जाता था, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ एंड कुछ ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा मुझे मेरा जाता था। ये जाता था 1 से लेकर 2 तक, 2 से 3, 3 से 4, आप जैसा जहीं से बना लो, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे तो क्यू विन हम लोग यहाँ पे करते थे, क्यू विन। अच्छा क्यू विन कहाँ पे होता था और क्यू रिजेक्शन कहाँ पे होता था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। आइसोथर्मल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में मेरा हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन किया जाता था। बाकी 2 तो मेरा रिवर्सिबल है ही। रिवर्सिबल मेरा क्या है, आइसेंट्रोपिक या फिर बोल सकते हो एडियाबेटिक, और ये भी मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। एक मेरा कंप्रेशन होता था और एक मेरा एक्सपेंशन होता था। वहीं अगर बात करेंगे टीएस डायग्राम में, तो आप लोगों को पता होना टीएस डायग्राम पूरी तरह से एक सर्कल आप बना दिए स्क्वायर जैसा, क्योंकि एक तो एंट्रोपी कांस्टेंट, तो ये रहा एंट्रोपी कांस्टेंट, ये रहा एंट्रोपी कांस्टेंट, और ये रहा आइसोथर्मल कांस्टेंट, ये रहा आइसोथर्मल, दोनों आइसोथर्मल कांस्टेंट हो गया। आइसोथर्मल में हीट एडिशन किया जाता था और आपके आइसोथर्मल में हीट को रिजेक्शन किया जाता था। बस हीट रिजेक्शन करेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता था मेरा। क्लियर? तो ये स्टार्ट कर लो, मान लो 1 से लेकर 2 तक गया, 3 गया, 4 गया, तो बस इस तरह से प्रोसेस मुझे देखने को मिल जाता था। दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए इसका आंसर बताइए। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, मैंने कंडीशन बताया था जब मैंने बताया था आप लोग को ऑटो, डीजल एंड डुअल, है ना। तो मैंने कहा था कि अगर मैं अलग अलग कंडीशन बताया था जिसमें मैंने कहा था सेम कंप्रेशन रेशियो लेंगे या मैक्सिमम आपका प्रेशर लेंगे, सेम हीट इनपुट लेते थे, है ना। उन सब के केस में मैंने बताया था कि बताइए किसका क्या क्या इफिशियंसी हो जाता है। चलिए इसका आंसर कब बताइएगा मुझे। सी रिएक्शन का है क्या, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ चलिए ठीक है, वेरी नाइस। चलिए अब इसमें आ जाइए। नेगी का करेक्ट आंसर आ चुका है। जयराम बी क्यों बोल रहे हैं डियर, डीजल इज मोर एफिशिएंट देन दी ऑटो साइकिल। देखो यहाँ पे बात करा गया सेम कंप्रेशन रेशियो। पहले थोड़ा ये समझो कि ये जो बोला गया सेम कंप्रेशन रेशियो बोले तो आरसी, एंड मैंने क्या कहा था कि आरसी जो है ऑटो साइकिल के लिए अभी जस्ट मैंने कहा कि 6 से लेकर 10 होता है ना, किसके लिए भाई, ऑटो के लिए। वही अगर बात करेंगे 15 से लेकर 25 तक किसका होता है, तो ये होता है मेरा डीजल के लिए। यानी आप खुद देख रहे हो कि मेरा कंप्रेशन रेशियो दोनों के लिए सेम तो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो मैंने कहा था कंप्रेशन रेशियो अगर सेम बोल रहा ना, ये रियल लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों का कंप्रेशन रेशियो अलग अलग होता है, ये हाइपोथेटिकल है। तो अगर मान लेते हैं फॉर अ पॉइंट कि मान लेते हैं कि कंप्रेशन रेशियो दोनों का सेम हो जाता है, तो उस केस में ही आपका किसका ज्यादा होता था बताइए मुझे। उस केस में मेरा ऑटो जो है ना, ऑटो का एफिशिएंसी ज्यादा होता था, किससे, डीजल से। दोनों सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि ड्यूअल हमेशा बीच में रहता था। तो ड्यूअल तो भाई साहब बीच में, क्योंकि दोनों से मिलकर बनाया जाता था, और लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका डीजल हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन है, कब, जब मैं कह रहा था सेम कंप्रेशन रेशियो, है ना, सेम कंप्रेशन रेशियो। अच्छा, और सम कंप्रेशन रेशियो प्लस सेम हीट इनपुट लेते, क्या लेते थे, सेम हीट इनपुट, या फिर रिजेक्शन भी बोल देगा, सेम हीट रिजेक्ट
फिर भी सेम है ना। ये दोनों को ध्यान में आपको रखना है। कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, गलती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एग्जाम नहीं है, लेकिन इस गलती से समझना कि एग्जाम में गलती नहीं करना है। अच्छा, इसके अलावे कोई भी अगर कंडीशन दिया रहे तो यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज डीजल जो है ना वो बीट कर जाएगा, मतलब डीजल साइकिल का एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, ऑटो से। और बीच में तो हमेशा ड्यूअल रहेगा, है ना, बीच में हमेशा ड्यूअल रहेगा, ऑटो से ज्यादा रहेगा। जैसे कोई भी रेशियो, जैसे आपको बोल देगा क्या भाई, लेट सपोज कि सेम मैक्सिमम टेम्परेचर है, जैसे आपको कंडीशन क्या क्या दे सकता है, आपको बोलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर है, क्या है मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर के केस में बताइए किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, तो डीजल का ज्यादा होगा सबसे, है ना। ठीक है, समझ आएगा भाई मेरी बात की नहीं। अगर बोलेगा कि ठीक है भाई मैक्सिमम मेरा प्रेशर है, फिर भी सेम आपका कंडीशन वाला है ना, तो मैक्सिमम प्रेशर आपका एंड हीट इनपुट, मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट आउटपुट, कुछ भी रहे ऑलवेज डीजल। बस एक ही केस सेम कंप्रेशन रेशियो दे दे तो आपको ऑटो को आगे रखना है, तो सेम कंप्रेशन रेशियो तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन दी डीजल साइकिल। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है इस वाले का सिर्फ एक ही बच्चा आंसर दिया है, नेगी। चलिए वेरी नाइस, आप क्वेश्चन जो है आपको क्लास में भी अटेंड रहते हैं, इट मीन्स वो रिजल्ट दिख रहा है। तो आप ये समझ लो जो बच्चा अटेंटिव रहेगा, सारे क्लासेस को देखेगा समझेगा, ऑब्वियसली बात है वो परफॉर्म अच्छा करेगा। और वह अगर वो यहाँ अच्छा कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है यही चीज़ सेम आपको रेप्लिका देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में भी, आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म ही करोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि खराब जाएगा, है ना। चलिए क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट नॉन एज ऑल्सो नॉन एज कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल। बोला गया कौन से जो साइकिल है उसको कांस्टेंट प्रेशर कहा जाता है, जहां हीट इनपुट करेगा, बताइए। चलिए वेरी नाइस, यहाँ पे आंसर आना भी स्टार्ट कर चुका है। सबसे पहले आंसर आया है जयराम का, फिर सोहेल का एंड नीरज का। वेरी नाइस वेरी नाइस, जयराम सोहेल एंड नीरज, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, डीजल साइकिल हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई, क्योंकि डीजल साइकिल में मेरा जो हीट एडिशन होता है, क्या करते हैं हम लोग, हीट जो मेरा एडिशन करते हैं वो किस में करते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर में किया जाता है, कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन करते हैं। हाँ लेकिन बात करेंगे हीट रिजेक्शन, तो अभी भी हीट रिजेक्शन जो करते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट रिजेक्शन किया है, लेकिन हीट एडिशन हम लोग इसमें करते हैं। क्लियर माय पॉइंट और नोट। चलिए ये चीज आप लोग का यहाँ पे देखने को मुझे मिलता है। क्लियर, चलो बाकी दो तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता था, बाकी ये दो प्रोसेस हो गया, है ना, एक आपके कांस्टेंट प्रेशर का हो गया, एक कांस्टेंट वॉल्यूम का हो गया, और दो मेरा क्या हो जाता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो ये आपका दो हो गया और ये आपका दो हो गया, चार टोटल आपका साइकिल देखने को मिलता है कंप्रेशन प्रोसेस में। क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पे मुझे क्या पता चला, कांस्टेंट प्रेशर में आपका क्या होता है, हीट एडिशन मुझे देखने को मिलता है डीजल साइकिल में। अगर मैं थोड़ा बना दूं आप लोग को डीजल कैसा होता है साइकिल, तो याद रखने के लिए थोड़ा सा रिवाइज करा लो, है ना। ये पी हो गया, इधर प्रेशर जा रहा, ये अगर इधर वॉल्यूम जा रहा, तो सबसे पहले ऐसा आपका क्या हो जाता था, ये दिस वन एक से लेकर दो तक गया, है ना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो जाता था, कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता था। लेट सपोज ये मेरा क्या कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे हीट का हम लोग एडिशन कर दिए, है ना, हीट एडिशन कर दिए तो 2 से 3 आ गया, फिर मेरा रिवर्सिबल हो जाएगा क्या, एक्सपेंशन हो जाएगा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो ये क्या हो गया मेरा एंट्रोपी कांस्टेंट रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया। और लास्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन किया जाता था। क्यों रिजेक्शन होता, दिस इज योर डीजल साइकिल इन पीवी डायग्राम। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। यही अगर मैं बोलता हूं कि भाई थोड़ा सा बता दीजिए ऑटो का भी, तो अगर मैं ऑटो का बता देता हूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा ऐसा जाएगा, है ना, एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, कंप्रेशन, फिर 1 से 2 गया, फिर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन हम लोग किए, फिर ये जाता था रिवर्सिबल आपके एक्सपेंशन हो जाता था, है ना, और फिर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन हम लोग करते थे, हीट का रिजेक्शन करते थे। क्लियर, तो ये हो गया किसके लिए, पीवी डायग्राम हो गया फॉर ऑटो के लिए, ये किसके हो गया, ऑटो के लिए हो गया, ये हो गया आपका डीजल के लिए, है ना, ये किसके लिए हो गया, डीजल के लिए हो गया। क्लियर, चलिए वहीं अगर बात करता हूँ सर जी एक बार डुअल भी बना दो, तो ठीक है, डुअल क्या करते हैं, डुअल को बनाने के लिए यू नो दैट कि कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों को मिला दो। हम लोग क्या करते थे, ये मेरा हो गया, है ना, आइसेंट्रोपिक जाता, रिवर्सिबल एडियाबेटिक 1 से 2 गया, एंड इसके बाद क्या होता था, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट एडिशन हुआ था,
है ना, एक बार कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होता है। ये मेरा क्यू इन किया, एक बार ये क्या कांस्टेंट प्रेशर है और ये मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर में हीट का एडिशन होता था। बाकी फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक जाता था और कांस्टेंट वॉल्यूम अभी भी होता था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन किया जाता था, लेकिन एडिशन हम लोग दोनों में करते थे। रिजेक्शन ये होगा, ठीक है, ये मेरा एंट्रोपी हो गया। क्लियर? तो ये मेरा कहानी हो जाता था इसके सब। इसमें आपको 4-5 प्रोसेस देखने को मिल जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे मैंने बता दिया क्या, ये मेरा डुअल का हो गया, तो दो सबका मैंने कहा दिया। बाकी इफिशिएंसी तो मैंने आपको बता ही दिया था, ऑटो का, डीजल का, डुअल का भी अभी आ जाएगा क्वेश्चन, आप टेंशन ना लो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं एक न्यू क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा, फर्स्ट 3 बच्चे कौन से होंगे जो सबसे पहले इसका आंसर दे सकेंगे, है ना। क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन। बोला गया इन सब में से, चारों में से कौन सा जो है ना वो आईसी इंजन नहीं है, इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। भाई इंटरनल कंबशन मतलब हम लोग कंबशन अंदर में कर रहे हैं, है ना। मैं आपको पढ़ाया था, बहुत सारा और भी अजम्पशन है, मैं एक बेसिक फंडामेंटल लेके चलता हूँ जिससे मैं समझाता हूँ। आप बोलेंगे सर जी इंटरनल कंबशन ये बहुत सारा और भी चीज़ है ना, लेकिन एक चीज़ था कि हम लोग इंटरनली क्या करें, कंबशन करा रहे हैं। तो इसमें से बता कौन सा ऐसा है जो इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। एटलीस्ट देखो कौन नहीं है वो नहीं जानते, लेकिन जो है वो तो आप जानते हो ना, तो उसका सिलेक्ट करो। एक बताइए, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, क्या ये इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, बताइए। चलिए सबसे पहले इसका आंसर जो है ना वो आ गया है श्रवण का। वेरी नाइस, इस बार फिर से एक न्यू स्टूडेंट आ चुके हैं, है ना। 8 का ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, ये 9 वाला है ना। तो श्रवण ही मुझे लग रहा है सबसे पहले आंसर दिए हैं। श्रवण पहला स्टूडेंट है, फिर नेगी और फिर सोहेल, ठीक है। इस बार नीरज वगैरह जयराम थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आईसी इंजन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आईसी इंजन है, डीजल इंजन आईसी है। स्टीम टरबाइन जो है ना ये आपका क्या है, ये आपका आईसी इंजन नहीं है। ये याद करो, चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, चार्ट बताया था मैं, जहाँ पे बता रहा था आप लोग को आईसी इंजन के बारे में, है ना। याद होगा जो मैंने बताया था ना, जैसे आपका ये रहा हीट इंजन, तो मैंने कहा था हीट इंजन को पहली बात हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। याद होगा आप लोग को, याद है क्लासिफिकेशन, एक मेरा क्या हो जाता था, इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसी इंजन, है ना। और एक क्या हो जाता है मेरा ENGIN, और दूसरा जो था मेरा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और फिर मैं कहा था कि आईसी इंजन को भी 2 तरह होता है, एक मेरा होता है रेसिप्रोकेटिंग, एक होता है मेरा रोटरी टाइप। तो क्या हो जाता है मेरा, जो रेसिप्रोकेट करता है ना, रेसिप्रोकेट करता है, और एक मेरा हो जाता है रोटरी टाइप, है ना। इस रेसिप्रोकेट में आ जाता था मेरा क्या, इसमें आ जाता था आपका इन दोनों वाला, जैसे कि इसमें आ जाता था SI और आ जाता था CI, इनके स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, क्योंकि दोनों में देखो रेसिप्रोकेट करता, पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये तो हो गया इसका कहानी। अगर रोटरी में बात करें तो रोटरी में मेरा हो जाता था गैस टरबाइन, क्या जाता, गैस टरबाइन। तो आप बोले सर गैस टरबाइन मतलब ये ऐसे इंजन का पार्ट है, नो नो नो, ये स्टीम टरबाइन है। अब याद करो एक्सटर्नल इंजन, सर दिस इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट, यस यस यस, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें भी मैं बात कर रहा हूं कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी मेरा रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है और रोटरी टाइप होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग में आप लोग को याद होगा, इसमें हो जाता था मेरा स्टीम इंजन, है ना, और इसमें हो जाता है मेरा स्टीम टरबाइन। तो स्टीम इंजन बात करें, स्टीम टरबाइन बात करें, ये दोनों को दो में होता है मेरा क्या, एक्सटर्नल इंजन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, है ना, ये चीज को आप लोग रट लो कि अगर बात करेगा कोई स्टीम इंजन का, स्टीम टरबाइन का, तो ये दोनों मेरा एक्सटर्नल इंजन होता है। लेकिन गैस का बात करेगा, गैस टरबाइन का, तो मेरा आईसी इंजन होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इन एसआई इंजन ही हायर थर्मल एफिशिएंसी। अच्छा समझ गए, चलो बताओ इसका आंसर बताइए आप लोग। ऐसा इंजन में, स्पार्क इग्निशन इंजन में हायर थर्मल एफिशिएंसी, कंप्रेशन रेशियो शुड बी हाई, मतलब हायर थर्मल एफिशिएंसी के लिए आप क्या करोगे बताओ। थर्मल एफिशिएंसी हाई करने के लिए सिंपल ये बोल रहा ना भाई कि एफिशिएंसी को अगर बढ़ाना है तो क्या कर सकते हो, क्या करने से बढ़ेगा बताओ, आंसर बताओ। अभी तक किसी का आंसर नहीं है, जल्दी से बताइए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आंसर आया है गलत है अभी तक। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने बच्चे आंसर देंगे देखते हैं। चलिए वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है सोहेल का, ठीक है। जयराम आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोनों बच्चा शुरू में जो दिए, नेगी गलत है, श्रवण गलत है। कंप्रेशन रेशियो देखो, अब इतना छोटा क्वेश्चन, नीरज आपका भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे जो है फर्स्ट सोहेल सबसे पहले आंसर दिया गया था सही आंसर, फिर जयराम के द्वारा, फिर नीरज के द्वारा। अब देखो यहाँ पे बच्चे कितना गलती कर रहे हैं,
मैं आपको कितना बार बोला था ऑटो साइकिल थोड़ा याद करो, ऑटो साइकिल में क्या बढ़ाने से बढ़ता था, एफिशिएंसी। तो भाई साहब कंप्रेसर रेशियो बढ़ाने से बढ़ता था, लेकिन नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि अगर बढ़ाएंगे कंप्रेसर रेशियो तो पहले मेरा प्रीग्नाइट कर जाता मेरा पेट्रोल। तब हम लोग क्या करें, ऑटो से बनाए डीजल साइकिल को। डीजल साइकिल को क्यों बनाया गया था, ताकि कंप्रेसर रेशियो को बढ़ा सके, ताकि कंप्रेसर रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, है ना। इसीलिए तो डीजल को बनाया गया था ना। फिर दोनों का फायदा लेने के लिए हम लोग आपका ड्यूल भी बनाए थे। क्यों नहीं हम लोग ऑटो और डीजल का दोनों यूज करके और अच्छा कर ले। तो याद होगा कि कंप्रेशन रेशियो अगर हाई होगा तब जाके मेरा बढ़ेगा थर्मल एफिशिएंसी। यही आरसी कंप्रेशन रेशियो, जो कि क्या हो जाता था, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम होता था। क्या आता था मेरा, क्लियरेंस वॉल्यूम। और बोल सकते हो यहाँ पे क्या, टोटल वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये हो जाता था 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ये चीज ये भी होता था, क्लियर। तो ये चीज को ध्यान रखना। और यही चीज जो है ना वो ऑटो साइकिल के लिए 6 से 10 होता है, और ये सेम चीज जो होता है ना डीजल साइकिल के लिए 15 से लेकर 25 तक होता है। दिस इज फॉर ऑटो, दिस इज फॉर डीजल। तो ये तो आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं, है ना। यहाँ पे भी अगर बच्चे ऐसे बच्चे गलत करेंगे जो रेगुलर आते हैं, तो ये तो बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं है। चलो, तो इस बार बहुत अच्छा रहा बाकी बच्चों का परफॉर्मेंस। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो, जब भी एग्जाम जब तक ना हो जाए, मैं हर बार वो स्टूडेंट से बोलता हूं, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जब मजा आने लगता है तो हद से ज्यादा चीज पढ़ने लगते हैं, जो बिल्कुल इनरिलेवेंट चीज है, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, उसमें भी ध्यान लगते हैं। सर मजा आ रहा है, आप उस मजे के चक्कर में ना जो आपको याद रखना चाहिए वो भूल जाते हो, बेसिक बेसिक चीजें। अब देखो, इतना जानने के बाद अगर ये गलती कर लोगे तो 1 नंबर ही मिलने वाला है ना। तो अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है ही, तो उसमें ध्यान दो, बाकी चीजों को छोड़ो। चलो, बोला गया द कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो। अरे ये तो मैंने बता दिया ना, मैंने गलती कर दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिपेंड तो करता है ना। देखो यहाँ पे नेगी बोल रहे हैं, सर आपने बोला था कि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन क्या था समझो, ये तो ये नहीं बोला कि कर क्यों नहीं सकते हैं, ये बोला कि एसआई इंजन का हायर थर्मल से लिए क्या कर सकते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो के लिए बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा ना। नहीं कर सकते, वो तो मजबूरी हम लोग का था ना, लेकिन वो तो किए हैं ना। ऐसा बात नहीं है, हम लोग डीजल में तो कर सकते हैं, है ना। लेकिन बोले कि सर बहुत ज्यादा कोई भी चीज में, दुनिया में कोई भी चीज देख लो, कोई भी चीज बहुत ज्यादा तो नहीं। आप बोलेंगे सर जी हम पैसा कमाना चाहते हैं, करोड़ों में कमाओ, बहुत ज्यादा कमाओगे तो आपका लाइफ ही नहीं रहेगा ना, आपको जीना भी तो है ना। अब खाना खाना चाहते हो, खूब खाओगे तो इतना नहीं खा सकते ना। सेम चीज है, एक लिमिट में हम लोग बढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन बात ये बोल रहा कि अगर हम लोग थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही, हम लोग कंप्रेशन एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उससे मेरा बढ़ जाएगा। बाकी नहीं बढ़ेगा वो उसका अलग रीजन था, अलग रीजन था कि पेट्रोल था, पेट्रोल अंदर में रहता था, तो उसको ज्यादा अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो इग्नाइट कर जाएगा क्योंकि फ्यूल है। लेकिन डीजल में कर सकते थे कंप्रेशन एफिशिएंसी, तो वहां तो बढ़ा सकते हैं ना, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट कर चुका है, सबसे पहले आ चुका है। 1 सेकंड पहले देख लेता हूँ क्वेश्चन मेरा कौन सा था। हाँ ये रहा, तो इसका आंसर क्या आ चुका है यहाँ पे देखते हैं। तो पहली बात यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है सबसे पहले 11th है ना ये क्वेश्चन। हाँ, तो 11th का डी, नीरज का सबसे पहले सही आंसर है, फिर सोहेल का, और फिर जयराम का। नीरज, सोहेल और जयराम। जयराम एक बार गलत दिए थे, फिर सी सही सुधारे, है ना, डी हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, जस्ट मैंने कहा है ना, आरसी इक्वल टू ये रहा, इस तरह करके जाता है ना। सिंपल सा लॉजिक समझो ना, मान लो ले 1 से लेकर 2 में बताता हूँ ये चीज़, ये रहा 2 से 3 गया, फिर ऐसे गया, है ना, एंड 1 सेकंड। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेगी आपका भी, है ना। ये यहाँ गया ऐसे कह के, और फिर ये ऐसे गया। बता तो कोई मुझे बताएगा ये कौन सा साइकिल में बना रहा हूँ, है ना। तब तक ये आप मुझे बताइए। तो ये हमारा V1 से लेकर ये मेरा V1 है, और ये V2 गया। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा हो जाता था क्या, दिस इज योर कंप्रेशन रेशियो। ये मेरा आरसी है। आरसी क्या होता था, V1/V2, याद है हम लोग कैपिटल मतलब बड़ा में से बड़ा डिवाइड बाई छोटा लिखते थे। तो बड़ा क्या हो जाएगा, V1 या V2 हो जाएगा। V2 तो हम लोग V2/V1 कर देते हैं। अगर V1 यहाँ लेके चलेंगे तो आप लेके चल सकते हो उस तरह से। तो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाता मेरा VC, और ये हो जाता मेरा VS, और ये टोटल हो जाता मेरा VT, है ना। समझ आए, VT टोटल वॉल्यूम, ये क्लियरेंस और स्वेप्ट। तो हम लोग स्वेप्ट टोटल लेंगे पहले, है ना। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, VT डिवाइड बाई हम लोग कर देते हैं VC, और ये हो जाता है मेरा VS प्लस VC डिवाइड बाई VC, और ये 1 प्लस VS/VC। मैं आपको करा चुका हूँ तो इसमें करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, ये ऑटो साइकिल का मैंने फिगर बनाया था, क्योंकि यहाँ देख सकते हो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम पेज है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट एडिशन किया जाएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिजेक्शन किया जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका दोनों का दोनों देख सकते हो क्या है मेरा, ऑटो साइकिल, यस, रिवर्सिबल साइकिल है दोनों, एडियाबेटिक, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इन अ कार्नोट साइकिल हीट इज ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट एंथैल्पी। कार्नोट साइकिल थोड़ा याद करो, 4 प्रोसेस कौन कौन सा होता है, हीट एडिशन हीट रिजेक्शन किस में होता है, उस बेसिस पे आंसर फटाफट बताओ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बताइए।
जल्दी से आंसर मुझे दीजिए, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। चलो सबसे पहले आंसर यहाँ पे आ चुका है, करेक्ट आंसर सोहेल का। वेरी नाइस, सोहेल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आप लाइव नहीं आते हो शायद, मुझे लग रहा है, या फिर किसी और आईडी से आते हो, मुझे पता नहीं, बट आपका टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म लग रहा है आईसी इंजन का। ठीक है, श्रवण वेरी गुड, आपका भी करेक्ट आंसर है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और जयराम, ये 3 बच्चे आ चुके हैं, सोहेल, श्रवण एंड जयराम। कांस्टेंट टेम्परेचर 2 आपको पता होना चाहिए, जो मेरा कार्नोट होता है उसमें 2 हम लोग आइसोथर्मल लेते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और जो मेरा एडियाबेटिक होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है। क्लियर, हीट एडिशन हीट रिजेक्शन हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर में करते हैं। पीवी डायग्राम टीएस डायग्राम जस्ट मैं आप लोग को दिखाया था, है ना। पीवी डायग्राम टीएस डायग्राम अगर बात करता हूँ तो यहाँ मैं इस तरह बना दूंगा सिंपल, और यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपको देखने को मिलता था साइकिल। क्लियर, चलो ये चीज़ होगा कुछ मेरा इस तरह से जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा इस तरह से, है ना। चलिए बाकी आपको पता है, यहाँ पे क्यू हम लोग इन करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्यू रिजेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग क्यू इन करेंगे और यहाँ पे क्यू रिजेक्ट करेंगे। भाई कहाँ पे, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर आपका क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी बोले तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक, बस सिंपल हो गया, है ना। ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। या आप ले लो 1 2 3 4 करके साइकिल ले लो, स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 करके साइकिल कर लो। रिवर्सिबल है तो ऑलवेज आपका कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। ये ध्यान रखना, जो भी रिवर्सिबल साइकिल होता है वो क्लॉकवाइज चलता है। यानी एरो का बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे एरो दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, साइक्लिक जाएगा, साइक्लिक। अगर रिवर्सिबल नहीं रहेगा तो वो आपका पावर कंज्यूमिंग, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल जो होता है, जो पावर को प्रोड्यूस करता है, उस तरह का साइकिल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो किया जाता है। और जो पावर कंज्यूमिंग साइकिल होता है उसको रिवर्सिबल शो करते हैं, मतलब इस तरह से, इधर रिवर्स घूमता है। ठीक है, एंटी क्लॉक में घूमता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेगी आपका भी करेक्ट आंसर है। आप इतना पीछे क्यों हो रहे हैं, आप तो ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा टॉप में रहते हैं ना। चलिए आंसर करिए, इन अ डीजल साइकिल हीट इज रिएक्टेड। फिर से बोला कि डीजल में देखो, चाहे मैं बात करता हूं ऑटो का, है ना, चाहे मैं बात करता हूं ऑटो का, डीजल का, डुअल का, सब में याद रखना रिजेक्शन एक ही साइकिल में होता है, एक ही प्रोसेस में होता है। तो वो सिंपल यहां पे पूछा गया, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। अच्छा जगराम है, एक सेकंड, ओके ओके कोई बात नहीं, जगराम, ठीक 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 है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, हल्का सा ध्यान देके मैं हमेशा बोलते हैं। चलिए ठीक है जगराम, मैं हमेशा आपको जयराम बोला था ना स्टार्टिंग में, शायद मैं पढ़ा और ध्यान नहीं दिया, फिर वो चीज़ चलते रहा। जब मैं आपका आईडी लिखता हूँ तो जगराम जगराम बोलते रहते, चलो कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए 13 का, क्या बोला गया, इन अ डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड। हीट जो रिजेक्टेड होता है किस में होता है बताइए मुझे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर में। आंसर यहाँ पे आना स्टार्ट कर चुका है क्या। चलिए यहाँ पे आंसर जो है सबसे पहले आया है नेगी का ही, है ना, फिर नीरज का, फिर श्रवण का, फिर श्रवण का। वेरी नाइस, अरे वाह, नेगी बोल रहे सर बाकी को भी जवाब देना चाहिए, आप भी दिया करो। चलिए वेरी नाइस, तो सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पे है ना, सभी का करेक्ट आंसर है नीरज, श्रवण, जगराम, है ना, एंड बाकी और भी बच्चे का, है ना। सोहेल आपका भी करेक्ट आंसर है ए नंबर, कांस्टेंट आपके किस में, वॉल्यूम पे। रिजेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, चाहे ऑटो रहे, डीजल रहे, डुअल रहे, सबका सेम ही कहानी है। चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखो एक नया क्वेश्चन आया है ना, थोड़ा सा नया, वैसे नया क्या है, सब तो ईजी ही है। क्या बोला गया, इन एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल डीजल साइकिल। देखो क्या बोला गया, पहले साइकिल को पढ़ना, डीजल का बात करा गया, ठीक है। ये दिया गया रो क्या होता था, याद करो, कट ऑफ रेशियो होता था, क्या होता था, कट ऑफ रेशियो। गामा ये तो एडियाबेटिक इंडेक्स होता था, है ना, और आर कंप्रेशन रेशियो, मतलब तीनों का बोल दिया गया। रो दैट इज कॉल्ड योर कट ऑफ रेशियो, है ना, कट ऑफ रेशियो, ये कट ऑफ रेशियो दिया गया है। और गामा आपको एडियाबेटिक इंडेक्स दे दिया गया है, एडियाबेटिक इंडेक्स दिया गया है, एंड आर आपको कंप्रेशन रेशियो दिया गया है। तो बोला अगर ये सब चीज़ आपको पता तो बताइए व्हाट इज दी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, यानी कि सिंपल बोला एफिशिएंसी क्या होगा बताइए मुझे। चलो सोहेल का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ चुका है। एक सेकंड, यहाँ पे इतना ज़्यादा बच्चे फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना। चलो आंसर करो, मैं बाद में आंसर बोलूँगा सही है कि गलत है, पहले आप लोग दे लो, मैं देख तो लूँ कितना बच्चा करता, कहीं ये ना मैं जैसे बोलता हूँ करेक्ट है वही बच्चा करने लगता है, देने लगता है। यहाँ पे देखो सोहेल आपका करेक्ट आंसर नहीं है, जगराम भी नहीं है सही, सबसे पहले नेगी का आंसर आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सोहेल जो है,
अब सही आया है सी आंसर, ठीक है। अब सही आंसर है सी। श्रवण भी सॉरी बोल के करेक्ट आंसर कर दिए हैं। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर है नेगी का, फिर है सोहेल का, फिर श्रवण का। वेरी गुड, सी आंसर हो जाएगा, है ना। ये सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वैसे मैं आप लोग को थोड़ा अलग बताया, शायद इसलिए कन्फ्यूज हो गए हैं क्या। जगराम बिल्कुल सही है ना। सी अभी आप सही बोलो। मैंने आप लोग को क्या बताया, याद होगा कि पहली बात आप लोग ऑटो का लिख लो, 1 माइनस आर पे पावर गामा माइनस 1, ये तो ऑटो का होता है। फिर ब्रैकेट में आप लोग को याद होगा गामा आपका दैट इज कॉल्ड योर रो गामा माइनस 1, और डिवाइड बाय हो जाता था क्या, गामा रो माइनस 1। ये चीज़ यहाँ पे क्या करा गया है, ये जो रो है ना, ये जो गामा है, इस गामा को उठा के आगे ले आया है, यहाँ पे डाल दिया है ना, ये यहाँ पे डाल दिया गया, यहाँ पे। बाकी सेम का सेम है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी भाई रो है कटअप रेशियो, ये आपका कंप्रेशन रेशियो है, ये सेम है। तो वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अच्छा यहाँ पे बच्चे तो 10 लाइव हैं, है ना। आंसर आ रहा मुझे लग रहा कुल 4-5 बच्चे का ही। बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी भी आंसर करो अगर आप लोग को आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। अगर सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो बड़ा गंदा सिचुएशन है। फिर आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा चेक करो। लेकिन अगर आ रहा तो आप ट्राई करो, जो भी आ रहा आप ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एफिशिएंसी, किसका हाईएस्ट एफिशिएंसी होता है, ये आपसे सिंपल जो है पूछा गया है, बताइए। देखो अब यहाँ पे बच्चे नेगी बी बोला, किस लिए नेगी बी बोले डियर, कोई बात नहीं श्रवण, आप फिर भी आंसर करो, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आया है आंसर, आई थिंक बी करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं है ना। सोहेल आप भी आपने क्या कहा, सी आपने, अच्छा हाँ सी बिल्कुल सही, सी। जगराम नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग शायद भूल गए, है ना। चलिए नेगी सी बोलती हैं, वेरी नाइस। तो आपने बी क्यों बोला था, गलती से टाइप हो गया, क्या था। चलो वेरी गुड, करेक्ट आंसर कार्नट है भाई, कार्नट ही है, यही हाइपोथेटिकल है, इसी से तो सब पैदा हुआ है। इसी का हम लोग धीरे 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 इसका उपचार करते हुए इसको सुधारे हैं, है ना, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि कारण मुझे क्या देता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। एफिशिएंसी का वैल्यू लिख देता हूँ क्या, नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो साइकिल इज कॉन्स्टेंट डैश साइकिल। ऑटो साइकिल किसको, क्या ऑटो साइकिल को क्या कहा जाता है, याद करो। ऑटो साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, खासकर हीट एडिशन किस में होता है, वही उसका नाम पड़ जाता है ना। हीट एडिशन हीट रिजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट था, हमें हर साइकिल का बताया था, क्योंकि उसी बेसिस पे उसका नामांकन हो जाता है। बताइए अब देखो, अगर बात करते हैं, जैसे बात करूंगा मैं यहाँ पे, चलो पहले आप लोग देख लो। अच्छा कारनोट देखे ही नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसका बोलिए। बिल्कुल सही, कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। ऑटो साइकिल जो होता है उसमें हीट एडिशन हीट रिजेक्शन किस में करते थे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते थे। हीट एडिशन का बात करेंगे हम लोग, है ना, या बोलेंगे हम लोग हीट रिजेक्शन का, तो हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते थे। किस में करते थे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते थे, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा क्या, इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है। 16 का डी, नीरज करेक्ट है। सबसे पहले आंसर मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आंसर दिया गया था इसका सी, नीरज के द्वारा, है ना। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले सोहेल आंसर ये इसका दिए थे, सोहेल, फिर नेगी, फिर नीरज, फिर श्रवण, फिर जगराम, है ना। फिर इसके बाद आपका श्रवण नीरज, सब सही है। चलिए चलते हैं 17 की ओर। बताइए 17वां का आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। बोला गया ऑल द प्रोसेस इन अ एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर अज्यूम टू बी, ठीक है बताइए। हम लोग जितना साइकिल बनाए थे, खासकर एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ये सब ध्यान दो किस तरह का साइकिल था, किसी को याद है, सब हाइपोथेटिकल था, सब हाइपोथेटिकल था, है ना। सब में हम लोग रिवर्सिबल मान के चलते थे। हाइपोथेटिकल पूरी तरह से नहीं था, कुछ को यूज कर सकते थे, लेकिन अधिकतर में अधिकतर क्या देखे थे, बिल्कुल सही। चलो फिर से इस बार करेक्ट आंसर है सबसे पहले नेगी का, फिर सोहेल का, है ना, और जगराम का, फिर श्रवण का। सही बात है, सोहेल आज आग लगा दिया है, वेरी नाइस, अच्छी बात है, प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। रिवर्सिबल हम लोग अधिकतर रिवर्सिबल मान के चलते हैं, है ना, रिवर्सिबल मान के चलते हैं। इसके अलावा और कई चीज़ है, जैसे हम लोग परफेक्ट गेस लेके चलते हैं, है ना, क्या लेके चलते हैं, परफेक्ट गेस लेके चलते हैं। उसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये सब भी ध्यान रखना। और स्पेसिफिक हीट जो होता है साइकिल का वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है।
चलिए, वेरी नाइस नीरज, 17 का डी। चलो आगे बढ़ते हैं 18th की ओर। हाउ द हीट एडिशन इन डुअल साइकिल टेक प्लेस, बताओ। अब बात कर रहा है डुअल साइकिल का। डुअल साइकिल का जो हीट एडिशन करते हैं वो कैसे करते हैं। डुअल साइकिल का भी जस्ट मैंने फिगर बनाया था ना, उसमें मैंने बताया था। तो बोला गया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, फर्स्ट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, देन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, फर्स्ट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और देन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बताइए बताइए आंसर, बताइए आंसर, बताइए आंसर, बताइए जल्दी से। मैं फिगर थोड़ा बना देता हूँ, कुछ ऐसा रहता है। एंड 1 से 2 जाता था, फिर यहाँ पे एक बार हीट एडिशन, 1 सेकेंड। चलिए आंसर आना स्टार्ट कर चुका है, मैं एक बार देख लेता हूँ, है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आंसर आ चुका है श्रवण का, फिर नेगी का, फिर जगराम का, है ना। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है सबका। एक सेकंड एक सेकंड, जगराम का गलत आंसर है, सी नहीं होगा। अब सही है, डी है। सोहेल सी बोले हैं, इनका भी डी बोल दिया गया। चलो ठीक है, तो इस बार सबसे पहले आंसर दिए हैं श्रवण, है ना, फिर नेगी एंड देन नीरज, है ना। इन तीनों का फर्स्ट करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पास देख सकते हो। सबसे पहले जो हम लोग लेते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते हैं, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन होता है और बाद में कांस्टेंट प्रेशर में हीट का एडिशन होता था, इन दोनों जगहों पे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फॉर दी सेम, भाई साहब ये तो क्वेश्चन हम लोग नहीं लगाए हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। बोला गया सेम मैक्सिमम प्रेशर, सेम मैक्सिमम प्रेशर, है ना, एंड हीट इनपुट के केस में बताइए मैक्सिमम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज, मैक्सिमम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी किसका होगा। ऑटो का होगा, डीजल का होगा, डुअल का होगा, नन ऑफ दी अबव। बताइए, मैंने कहा था सिर्फ एक ही केस है जब एक का करेक्ट ज़्यादा होगा, बाकी सबके केस में और एक का ज़्यादा होगा। किसका में होगा ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको आंसर देना, ठीक है। एक होता है क्या मेरा सेम कंप्रेशन रेशियो, चलिए सबसे पहले आंसर आया है नेगी का, फिर जगराम, फिर श्रवण, ठीक है। चलिए इन तीनों का सबसे पहले करेक्ट आंसर है। तो सेम कंप्रेशन रेशियो के केस में ही मेरा O2 का ज़्यादा होता है, अदरवाइज मैक्सिमम प्रेशर बोल दें, मैक्सिमम टेम्परेचर बोल दें, है ना, तो आपका डीजल का ही होगा। किसका होगा, डीजल का ही होगा। अच्छा कभी कभी बोलेगा मैक्सिमम प्रेशर हीट इनपुट, कभी बोलेगा मैक्सिमम प्रेशर हीट आउटपुट, कुछ भी हीट इनपुट आउटपुट प्रेशर टेम्परेचर का बात करेगा तो डीजल मारना है। सेम कंप्रेशन रेशियो रहेगा तभी ऑटो रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखो कम से कम आज ना, कम से कम आप लोगों को 45 तो क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आईसी इंजन में कम से कम सिलेक्ट जो क्वेश्चन करा हो ना, आई थिंक मुझे लग रहा कि क्वेश्चन आप लोग का आई थिंक मुझे लग रहा कि मैक्सिमम मैं आपको बता देख सकता हूँ कितना कलेक्शन मेरे पास है आईसी इंजन का, जो मैं सोचा हूँ, है ना। लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी लगाना भी पड़ेगा, या फिर उतना मुझे टाइम देना पड़ेगा। एक बार मैं बताने दीजिए मैं कितना कलेक्शन लेके मतलब लिया हूँ, आप लोग को रेडी करा हूँ टेस्ट के लिए। तो लगभग 200 प्लस है ना, यस 200 प्लस है, 200 प्लस है। तो अगर आप डेली 50 भी क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो भाई पता चलेगा 10 दिन लगा के टेस्ट ही लगा रहे हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे उसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। चलिए एक सेकंड, चलिए इसका आंसर देख लो यहाँ पे क्या बोला गया है ना। आंसर अभी तक तो बच्चे लोग का आना स्टार्ट भी कर चुका है ना। चलिए आप लोग थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन भी लिख लेना। तो 20 का अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ से भाई, 20 से पहले भी बी ही आंसर था क्या, यस। अभी बी में कंफ्यूज हो गए हैं। चलो यहाँ पे पहले डी नेगी बोले हैं, फिर डी और बी बोला गया है, अच्छा ठीक है। 20 का बी, सोहेल का बी है, जगराम का बी है ना। सोहेल साहब आई थिंक सबसे पहले इसका आंसर जो है ना वो जगराम दिए हैं, फिर सोहेल दिए हैं, फिर नीरज। चलिए देख लेते क्वेश्चन क्या बोला गया। द नॉमिनल वॉल्यूम जनरेटेड बाय द वर्किंग पिस्टन व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर इज नोन एज। तो भाई साहब इसमें बोलेंगे, पहला बोला गया 20 का है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बात एक ही है ना। बी नंबर का स्वेप्ट वॉल्यूम, सी नंबर का आ गया क्लियरेंस वॉल्यूम, और डी का ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे कौन क्या बोल रहा है, बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे डी नहीं होगा डियर, देखो मेरा बात समझना। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, जितना ना टॉप डेड सेंटर, ये पिस्टन यहाँ से लेकर मूव कर रहा है ना, टॉप से लेकर बॉटम तक, उसी को स्वेप्ट वॉल्यूम के। पिस्टन जितना मूवमेंट होता है जितना पिस्टन का,
तो जितना पिस्टन मूव कर रहा है उतना ही वॉल्यूम को ऊपर नीचे सक्शन कर रहा, कंप्रेशन कर रहा है ना, या कुछ भी कर रहा है, तो वही सॉफ्ट वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियरेंस वॉल्यूम तो वहां पे तक जा ही नहीं रहा है। क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ होता था, मान लो सपोज करो ये मेरा 1 से लेकर यहाँ तक था, यहाँ तक गया है ना, कुछ इस तरह का साइकिल कोई मेरा है, यहाँ से स्टार्ट किया 1 से लेकर ये 2 तक गया, तो समझ लो कि यहीं तक आपका सक्शन हो रहा। तो मान लो टॉप डेड सेंटर यहाँ तक जा रहा है, यहाँ कहीं जा रहा है टॉप डेड सेंटर में है ना, और ये जा रहा बॉटम, तो यही तो आपका कहलाएगा क्या, यही कहलाएगा आपका सॉफ्ट वॉल्यूम। ये क्या कहलाएगा, सॉफ्ट वॉल्यूम कहेगा। कि अगर बात करेंगे सर क्लियरेंस किसको कहेंगे, तो क्लियरेंस इस वाले को कहेंगे। क्लियरेंस मतलब क्लियर है, वहां तक नहीं जाएगा है ना, कुछ क्लियरेंस हम लोग लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये होगा सॉफ्ट वॉल्यूम, और दोनों को मिला के हम लोग बोलते क्या, टोटल वॉल्यूम। और ये कंप्रेशन से क्या हो जाता था, कंप्रेशन से हम लोग लेते थे क्या था, V1 डिवाइड बाई लेते हैं हम लोग V2। तो V1 बोले तो ये मेरा V1 हो जाएगा और ये मेरा V2 हो जाएगा। तो V1 के लिए हम लोग कहाँ से लेते थे, देखो अगर मैं आप लोग को बताना सीखूं आप कैसे निकाल सकते हैं VR आपके मीन कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू, तो वो भी थोड़ा जान लो है ना, कि देखो कैसे हम लोग निकालते हैं है ना। इस तरह से निकालते हैं डियर स्टूडेंट, कि समझना मेरी बात, कि ये मेरा हो जाता था V1 और ये जाता V2, और हम लोग पता कंप्रेशन से क्या V1 और V2 होता क्या, मैंने कहा था ना ऊपर में हम लोग बड़ा वाला लेते हैं वॉल्यूम, फिर नीचे में छोटा लेते हैं। तो ये V1 तक देखो टोटल वॉल्यूम क्या मिला, तो V1 यहाँ तक, कहाँ से लेकर, इस जीरो से लेकर यहाँ तक, तो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, पहली बात तो मुझे जोड़ना पड़ेगा VC क्लियरेंस प्लस जोड़ेगा सॉफ्ट वॉल्यूम, इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके कहीं ना कहीं मुझे पहुंचेंगे V1 तक। तो इसीलिए V1 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, VC प्लस VS, और नीचे में V2 जाने के लिए कहाँ तक आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, ये तो ओनली VC है तो VC आ गया, इसलिए VC कट के 1 प्लस VS बाई VC हो जाएगा, दैट इज योर कंप्रेशन रेशियो, है ना। ये क्लियर हुआ, समझ आया। चलिए चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी जितने भी बच्चे आंसर दिए थे है ना, सबका करेक्ट आंसर, जगराम का है ना, सोहेल का एंड बाकी स्टूडेंट का भी, चलो नीरज आपका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए, क्या बोला गया, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड द सेम हीट। देखो एक बार क्वेश्चन आया था सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट इनपुट, इस बार बोला गया सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट रिजेक्शन यानी हीट आउटपुट। तो बोला करेक्ट सीक्वेंस इफिशिएंसी ऑफ ए गैस पावर साइकिल विल बी, बताओ। तो ये सब कौन सा कहानी, हाइपोथेटिकल वाला कंडीशन बोल दिया, कंप्रेशन रेशियो सेम जबकि दोनों का अलग अलग होता है, तो इस केस में किसका ज़्यादा इफिशिएंसी होगा। चलो वेरी नाइस, करेक्ट आंसर यहाँ पे सोहेल का आ गया सबसे पहले, ऑटो का डुअल हमेशा बीच में रहेगा, देन डीजल का। सोहेल के बाद आंसर आया है नेगी का करेक्ट, देन जगराम का, चलो वेरी नाइस। उसके बाद बाकी स्टूडेंट का भी करेक्ट है, जैसे श्रवण हो गए, नीरज हो गए। क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आर करेक्टली मैच टू द आइटम गिवन इन लिस्ट 1 ओके एंड देन लिस्ट 2। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लिस्ट 1 में 2 आइसोथर्मल, अच्छा यहाँ पे सारे प्रोसेस दिया गया है, एंड प्रोसेस में कौन कौन सा आपका साइकिल आता है ना, जैसे 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड 2 आपका एडिबेटिक है, तो बताओ ये कौन सा साइकिल है। ठीक है फास्ट, लेकिन आप लोग करेंगे आंसर तब ना, अगर मैं करता हूं तो कैसे पता चलेगा। चलो फटाफट आप लोग आंसर करते जाओ, मैं देते जाऊंगा। चलो एक बार एक भी बच्चा अब आंसर दे देगा तो मैं आपके आगे बढ़ा दूंगा, है ना। एक भी बच्चा अगर आंसर दे देगा तो मैं आपका आगे बढ़ा दूंगा। इसका आंसर देख लो, अगर मैं बात करता हूं क्या, 2 आइसोथर्मल है और 2 आपका एडियाबेटिक है, तो 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक। चलो मैं कुछ इजी पहले देख लेता हूं। बी का अगर बात करता हूं है ना, अगर मैं ए का बात कर लेता हूं तो अच्छा ठीक है, तो ये तो ईजी है, ये तो कार्नोट वाला हो गया, ए का 3 है ना। बी का बात करेंगे 2 आइसोथर्मल कांस्टेंट वॉल्यूम, तो स्टर्लिन वाला हो गया। 2 एडियाबेटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि ये हो गया ऑटो, एंड एडियाबेटिक और 2 कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो गया जूल। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये मेरा 3 4 1 2, तो ए आंसर इसका हो जाएगा, नो ए आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चा डी मार रहा है। चलिए इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले जो आंसर दिया गया है वो दिया गया आपके श्रवण के द्वारा, ठीक है। डी बोल रखे, डी आंसर नहीं होगा इसका, डी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे आपने कहा ना, देखो आपका करेक्ट गलत आपको बता रहे हैं, कैसे गलत आपने कहा, आपने सबसे बोला ए का 4, ए का 4 कैसे होगा, स्टर्लिन कैसे होगा, ये 2 आइसोथर्मल और 2 आपका एडियाबेटिक है, ये तो कार्नोट में होता है ना। यस श्योर, चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। 23 फॉर द सेम हीट, देखो मैं क्वेश्चन आप लोग का क्लास में तो लेना चाह रहा हूँ 9 बजे तक, है ना। आज आप लोग का क्लास में 9 बजे तक लूँगा, तो आप लोग को 9 बजे तक रहना है एटलीस्ट, तो 9 बजे तक मैं चला दूंगा, 50 कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते बढ़ते, सेम हीट इनपुट एडेड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो। देखो बोला गया क्या, सेम आपका हीट इनपुट एडेड है
और सेम कंप्रेशन रेशियो है, तो इस केस में यू नो दैट व्हाट विल द आंसर। बोलिए जल्दी आंसर करिए, एक बच्चा आंसर करिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसका क्या हो जाएगा अगर सेम कंप्रेशन रेशियो, देखो क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ, बिल्कुल सही जवाब है, आ चुका है यहाँ पे आंसर जो है वो जगराम का ए, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन दी डीजल साइकिल। चलिए सोहेल का भी करेक्ट आंसर, सोहेल का एक सेकंड, बी इन जगराम, जगराम का करेक्ट आंसर गलत है आंसर, आंसर सही जो है वो सोहेल का करेक्ट, फिर नेगी का ए नंबर ऑटो, फिर ठीक है। अब श्रवण का भी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नीरज आपका भी करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लगाइए। चलिए व्हाट हैपेंड टू द इफिशिएंसी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द इंटेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन को ध्यान दो। देखो कुछ ही क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज सारे को मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। बोल रहा कि व्हाट हैपेंड टू द इफिशिएंसी, इफिशिएंसी में क्या होगा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज लोअर इन दी आईसी इंजन। जो आईसी इंजन में जब हम लोग यहाँ पे मान लो पिस्टन मेरा ऊपर में है और ये मेरा क्या हो रहा है, ये टॉप डेड सेंटर में है, टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा, और उसी टाइम पीरियड में क्या होगा, इनटेक होगा। लेट सपोज करो एयर का बात करा गया है, तो आप ये मान लो कि डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल में क्या हो रहा है, एयर इनटेक हो रहा है, तो एयर का अगर टेम्परेचर कम होगा तो बताइए उससे उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा कि घटेगा। अब यहाँ पे अधिकतर बच्चे बी आंसर देगा, डिक्रीज, लेकिन ए आंसर होगा। अब बताओ क्यों, क्योंकि डीजल, देखो एयर का बात करा गया, समझना मेरी बात, एयर को अगर कम एयर मतलब टेम्परेचर लेके करेंगे तो ऑब्वियस बात यहाँ पे ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, अगर ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा तो कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा, अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, याद करो डीजल और इन दोनों में अंतर है। जब मैं बता रहा था पेट्रोल का, तो पेट्रोल में क्या बता था, हम लोग का टारगेट क्या है, नोकिंग नहीं होने का, और नोकिंग नहीं की वजह से हम लोग कंप्रेशन रेशियो को कम लेके चलते थे, और उसी की वजह से हम लोग बोलते थे कि भाई किसी भी तरीके से सुपर चार्ज नहीं करेंगे हम लोग एयर फ्यूल मिक्सर को, क्योंकि अगर वो ज्यादा टेम्परेचर से आएगा तो दिक्कत होगा। यानी कि जो एयर फ्यूल मिक्सर लेंगे उसके टेम्परेचर को हम लोग क्या लेंगे, एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर को कम लेके चलेंगे। लेकिन यही अगर डीजल का बात करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, इसमें कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ता है ना, तो अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग हर वो चीज करते हैं जिससे वो जल्दी गर्म हो जाए, तो एयर फ्यूल मिक्सर को सुपर चार्ज करके भेजेंगे तो अच्छी बात है, यानी कि एयर को जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे उतना बेटर है। तो हो सकता है कि एयर को अगर ठंडा भी डाला जाए, थोड़ा गर्म नहीं भी है, तो कंप्रेसर से अंदर में ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, अगर ज़्यादा अंदर में कंप्रेस करेंगे तो उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगा इसमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे नोकिंग का बात नहीं बात करा गया, यहाँ बात करेंगे एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी कब बढ़ेगा, जब कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, और कंप्रेशन रेशियो कब बढ़ेगा, जब ज़्यादा कंप्रेस होगा। अगर आप पहले चार्ज को बहुत गर्म करके डाल दोगे, है ना, भले उसके वजह से नॉकिंग वगैरह नहीं होगा डीजल इंजन में, लेकिन इफिशिएंसी थोड़ा घट सकता है क्योंकि कंप्रेशन रेशियो घट जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा कूल, उतना गर्म, लो टेम्परेचर में नहीं, मतलब हाई टेम्परेचर में नहीं डालोगे, लो टेम्परेचर डालोगे तो ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, इफिशिएंसी बढ़ेगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मैंने टोटल डिस्कस कर दिया, दैट्स व्हाई ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। जूल साइकिल इज, जूल साइकिल जो होता है वो यूज कहाँ पे यूज करते हैं, गैस टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में, डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में, बताइए आंसर बताइए। ये सभी न्यू क्वेश्चन है तो थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा रुक रुक के आंसर करूंगा, है ना। देखो जूल साइकिल को हम लोग ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना, ब्रेटन साइकिल। बताओ कोई बच्चा आंसर दे पाएगा क्या, इसको हम लोग यूज करते हैं आपके गैस टरबाइंस में। ठीक है, कहां पे यूज करते हैं हम लोग, गैस टरबाइन साइकिल में यूज करते हैं। सर दिस क्वेश्चन दो चेक प्लीज, आंसर डी। किसका आंसर, इसका आंसर डी होगा, क्या बोल रहे हैं, किसका बोले जगराम, चलो इसका करेक्ट आंसर है बहुत सारे बच्चों का, जैसे सबसे पहले आंसर दिया गया जगराम के द्वारा, फिर नेगी, श्रवण, सोहेल, है ना। पिछले क्वेश्चन में एसआई इंजन में समझ नहीं आया, इस वाला बात कर रहे हैं क्या। देखो क्वेश्चन समझो मेरी बात, 24 का डी, अच्छा 24 का आप बोल रहे हैं डी होगा, नहीं यहाँ पे डी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो फिर मैं देख लूंगा, लेकिन मेरा बात समझना, है ना। देखो क्या बोला गया कि इफिशिएंसी क्या होगा when the temperature of intake air is lower in the IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन का बात करा गया है। अगर मेरा इंटेक लोअर होगा, मेरा बात समझो, आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि सर जी मेरा अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे एयर का बात कर रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन को पकड़ना सीखो कि एयर है,
तो इनटेक सर, इनटेक में एयर किस में आता है, ऑटो में या डीजल में? तो आप बोलेंगे सर जी डीजल में आता है। ठीक है सर, डीजल में इनटेक में एयर आता है, ठीक है। और एक चीज सर जी, अगर डीजल में हम लोग करते क्या था, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाते थे इफिशिएंसी ज़्यादा के लिए। तो अगर आरसी मेरा बढ़ेगा तो इफिशिएंसी बढ़ेगा। और आरसी कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा मेरा अंदर के एयर का, है ना, बढ़ेगा, तब जाकर कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा। तो अगर जितना अंदर में कंप्रेस होगा उतना कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा। क्लियर? तो अगर मेरा एयर का जो टेम्परेचर है वो अगर लो रहेगा इनटेक के टाइम पे, तो ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि एयर को हम लोग को कितना टेम्परेचर तक लेके जाना, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल कितना, यानी कि जो डीजल को इंजेक्ट किया जाएगा उसके टेम्परेचर तक ले जाया जाएगा, यानी कि ज़्यादा मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा। तो ऑन दैट केस यहाँ पे आपको ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ आपको कोई बड़ा ऐसा चीज़ है जो आपको समझ नहीं आने वाला चीज़ है, तो समझ जाना चाहिए इस तरह, है ना। तो यहाँ बोला गया इंक्रीज टू अ सर्टेन लिमिट देन डिक्रीज, है ना। ये तो देखो मेरा बात समझना, स्टार्टिंग में एफिशिएंसी बढ़ेगा कंप्रेशन को बढ़ने से, उसके बाद भाई 25 तक तो आप ले जाते हो ना, आप 15 से लेकर 25 तक तो इंक्रीज करते हो ना, है ना। तो अगर ये बोला गया कि एयर के टेम्परेचर लो है, अभी हाई नहीं है, तब ये बोल सकते थे कि हाँ इंक्रीज करेंगे सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद देन डिक्रीज होगा। लेकिन वहां तक ले ही नहीं जाते हम लोग, अधिकतर हम लोग 15 से 25 तक लेके जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कराएंगे जब ऑटो से डीजल में हम लोग आए हैं, है ना, ऑटो डीजल में, और एयर को हम लोग कम ले रहे हैं, अभी हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और अभी मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा। उसका एक लिमिट के बाद बढ़े नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी आंसर ये होगा। क्लियर? एयर फ्यूल मिक्सर का बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एयर का बात करें, डीजल का बात कर रहे हैं, है ना। भले डीजल नहीं बोला गया क्वेश्चन में, लेकिन आपको इसको क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा होता तो एयर फ्यूल मिक्सर का फिर कम होता। क्लियर? चलो चलिए, ये भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला गया, इन अ डीजल साइकिल हीट इज एडेड। बताइए, डीजल साइकिल में हीट जो हम लोग ऐड करते हैं कैसे करते हैं, ये तो मैं आपको बता रखा हूँ। जल्दी से आंसर करिए कोई एक बच्चा, मैं आगे चलूंगा। तो फिर इफिशियंसी डिग्रीज होती, हाँ हाँ, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सर का अगर टेम्परेचर बढ़ता, देखो इफिशियंसी घटने का बात नहीं है, फिर भी इफिशियंसी बढ़ता। मेरा बात समझना, आप लोग ऐसे मत समझना, नहीं कि आपको मैं समझा चुका हूँ डियर भाई साहब। अगर आप एयर फ्यूल मिक्सर के कंप्रेस ज़्यादा करोगे तो कंप्रेशन से बढ़ेगा और उसके वजह से इफिशियंसी भी बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे आपका नोकिंग वगैरह होने लगेगा ना, तो आप चाह के ही नहीं बढ़ाते हो कंप्रेशन रेशियो को। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे आंसर आ चुका बी 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 बी। चलो, सबसे पहले आया है नेगी का, सोहेल का आंसर सबसे पहले आया है, फिर आया है आपके नेगी का, फिर श्रवण का, जगराम का, नीरज का। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, दी हीट रिजेक्शन टेक प्लेस एट कार्नोट साइकिल एट। चलो, ये तो बड़ा बड़ा बच्चा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करिए जल्दी से। और जिस तरह देखिए नीरज कर रहे हैं ना, इसी तरह आप आंसर करोगे ज़्यादा मेरे लिए बेटर होगा। 27 का, 26 का लिख के करिए, है ना, उससे मैं बेटर तरीके से समझ सकता हूँ कौन सा क्वेश्चन का आ रहा सबसे पहले। चलो, इसका आंसर करो जल्दी से। ओके, ट्राइपॉड हम लोग का गिर गया था। चलिए, इसका आंसर करिए आप लोग, क्या हो जाएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए, वेरी नाइस, नेगी का करेक्ट आंसर है। देन श्रवण का, जगराम का, सी हो जाएगा 27 का आंसर। ठीक है, 27 का आंसर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, 28 की ओर बढ़ते हैं, 28 की ओर बढ़ते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को लगाओ, क्या कहा गया, फॉर एन ऑटो साइकिल व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इन परसेंटेज इफ द कंप्रेशन रेशियो इज 5 फॉर द स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए कंप्रेशन रेशियो 5 दे दिया गया है, एयर यहाँ पे लेके चला गया है ना, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, तो यहाँ पे एडियाबेटिक इंडेक्स जो होगा गामा, उसको आप लोग एयर लेके चलना है। और फॉर एयर के लिए एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू 1.4 हो जाता है, यहाँ आरसी का वैल्यू दे दिया 5। तो आपको सिंपल निकालना ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी, आप लोग निकालो, है ना। क्या हो जाता है, 1 - 1 पे पावर आर पे पावर गामा -1। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 1 - 1 पे पावर आर यानी कि 5, है ना, आर यानी 5 और गामा यानी 1.4 - 1। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 1 - 1 पे पावर 5, आपका 1 चल गया यानी कि 0.4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0.4 बच जाएगा। बस आपको इसको कैलकुलेशन करना है, इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो आफ्टर कैलकुलेशन आई विल शो यू 0.47, है ना, 46 आ जाएगा। परसेंटेज में अगर आप करोगे तो 47.46% आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना।
चलो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लगभग आपका बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। विच साइकिल कंसिस्ट टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल आइसोबारिक, बताइए कौन सा साइकिल है जो मेरा दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल और दो रिवर्सिबल आइसोबारिक का बात करता है। वेरी नाइस, श्रवण का करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको दिखा दिया हूं, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। वेरी गुड वेरी गुड, इरेक्शन साइकिल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इरेक्शन साइकिल पढ़ा चुका हूँ, है ना। इरेक्शन साइकिल अगर टीएस डायग्राम से बेटर से इसको समझ सकते हैं हम लोग, हमेशा टीएस को बनाते हैं बेटर से समझने के लिए। कुछ ऐसा साइकिल आपका हो जाता था, ऐसा हो जाता था, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ। यहाँ देख सकते हो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और यहाँ भी आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, एंड यहाँ पे आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये आपका हो गया साइकिल, दिस इज योर साइकिल, दिस इज योर साइकिल। ये साइकिल होता था 1 2 3 4। तो देख सकते हो आपका यहाँ पे सबसे पहले दो आपको देखने को मिल रहा है क्या, आपका रिवर्सिबल आइसोबारिक और दो आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आपका होता था। राइट, क्लियर माय पॉइंट नॉट। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर किसका आया था भाई, नेगी का, फिर सोहेल का, है ना, फिर श्रवण का। जगराम यहाँ पे डी नहीं होगा, ब्रेटन नहीं होगा, इरिक्सन साइकिल होगा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग देख लेना, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। चलो, स्टर्लिन साइकिल, इरिक्सन साइकिल आर, ये दोनों साइकिल कैसा होता था, रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल, क्वासी स्टैटिक, सेमी रिवर्सिबल। क्वासी स्टैटिक ऑलमोस्ट रिवर्सिबल होता था, बहुत ही स्लोएस्ट प्रोसेस, आप लोग को याद होगा तो, है ना। चलो तो ये बताओ क्या होता है ये दोनों प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस क्या होता है। अच्छा अगर मैं बता दूं थोड़ा सा दोनों में अंतर, स्टर्लिन में और इरेक्शन साइकिल में, तो दोनों में बस अंतर ये होता था कि ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर में चलता था, है ना, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये कांस्टेंट प्रेशर पे दो मेरा कांस्टेंट प्रेशर का होता था और इसमें दो कांस्टेंट वॉल्यूम का होता था मेरा, है ना। बाकी दोनों का दोनों में आइसोथर्मल होता था, दो मेरा क्या हो जाता था, टेम्परेचर कांस्टेंट वाला प्रोसेस होता था। इसमें भी दो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला प्रोसेस होता है। बस ये ध्यान रखना आपको क्या है कि भाई इन केस ऑफ स्टर्लिन कांस्टेंट वॉल्यूम का दो प्रोसेस और इरेक्शन में तो कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस होता था। तो ये मेरा दोनों का दोनों क्या होता था, मेरा रिवर्सिबल साइकिल होता था। क्लियर। चलो अभी जस्ट मैंने बताया था स्टर्लिन के बारे में, है ना, स्टर्लिन साइकिल कैसे होता था, तो आई मीन इरेक्शन साइकिल कैसे होता है, स्टर्लिन के बारे में बता दे रहा हूँ। ये कुछ हो गया मेरा, टीएससी बना लेते हैं, तो कुछ ऐसे, है ना, ऐसा, एंड वैसे दोनों तो एकदम कॉपी पेस्ट लगेगा, है ना। इसको भी अगर दिखाऊं तो सेम इसी तरह का देखने को मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा, बस स्लोप का अंतर रहेगा। किसका अंतर रहेगा, स्लोप का अंतर रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिलेगा कि दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक आपका बोल रहा क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करा गया दोनों, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का बात करा गया है। तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा रहेगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली इसका स्लोप मुझे ज्यादा देखना चाहिए था। और कोई मुझे बताएगा स्लोप किसका ज्यादा होता है, स्लोप किसका ज्यादा था, कोई मुझे बताएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम का ज्यादा स्लोप होता है, फिर कांस्टेंट प्रेशर का ज्यादा स्लोप होता है, बताइए जल्दी से बताइए, बताइए मुझे कांस्टेंट प्रेशर का या कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है, बताओ आप लोग जल्दी से मुझे ये आंसर बताइए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उसमें गलत क्या है, लेकिन वो रिवर्सिबल साइकिल होता है ना, वो क्या होता है, रिवर्सिबल साइकिल। इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल, जो कि रियल लाइफ में रिवर्सिबल पॉसिबल है क्या, नहीं ना। कुछ ना कुछ इनरिवर्सिबिलिटी तो देखने को मिलता ही है ना, कुछ ना कुछ लॉस देखने को मिलता ही है। चलो यस, सी वी, तो समझ लो इन दोनों एक जैसा नजर आएगा, बस आपका स्लोप जो रहेगा ना, बार बार मैं कांस्टेंट वॉल्यूम का ज़्यादा स्लोप बनाना चाह रहा हूँ लेकिन प्रेशर ही बन जा रहा है, तो समझ जाओ इसका स्लोप ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसका, आपके स्टर्लिन का, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टर्लिन में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे डियर, देखो यहाँ पे बोला गया कि विच साइकिल कंसिस्ट टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल का बात करा गया, इरिक्सन साइकिल का बात करा गया। देखो ब्रेटन का ना, उसका यूज हम लोग करते हैं, लेकिन ये इसी से डेवलप हुआ ना, तो आपको प्राइमरी ही मारना है ना, समझ आया। ये नहीं रहा था ऑप्शन, देन आप जा सकते हो उधर। चलो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन ऑपरेट ऑन, कंप्रेशन इग्निशन समझ रहे हो ना, ये बात करा गया सीआई का, कि सीआई इंजन बताइए किस में ऑपरेट होता है, ऑटो में, डीजल में। इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आंसर, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो वेरी गुड, आंसर आ चुका है ना,
नेगी, सी, श्रवण, नीरज। चलो वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनरिवर्सिबल साइकिल। इनरिवर्सिबल कौन सा बताइए, आंसर बताइए इसमें से। जो रिवर्सिबल है वो आप चूज करो, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, डी, नन ऑफ दी अबव। वेरी गुड सोहेल, वेरी नाइस, बहुत ही जल्दी यहाँ पे आंसर आ चुका है ना, मुझे अच्छा लगा, वेरी गुड, डी। क्योंकि चाहे मैं बात कर स्टर्लिन का या बात करूंगा यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनरिवर्सिबल, तो भाई साहब को है ही नहीं। कार्नोट का बात करेंगे वो तो रिवर्सिबल है, एरिक्सन का बात करें, स्टर्लिन का बात करें, सब रिवर्सिबल है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे इनरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। जगराम, सी कहाँ से होगा डियर, ये अभी जस्ट मैंने बात करा ना कि रिएक्शन जो हो जाएगा वो मेरा रिवर्सिबल है, अभी बात करा। स्टर्लिन, ये दोनों रिवर्सिबल है, आप फिर से जानबूझ के गलती कर रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल लाई इन, चलो ये एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगर थर्मल इफिशिएंसी की बात करते हैं, किसका भाई, डीजल का। डीजल का अगर थर्मल इफिशिएंसी की बात करते हैं, जो कि थर्मल इफिशिएंसी क्या होता है डीजल का, होता था 1 माइनस आर पे पावर गामा माइनस 1, है ना। फिर हम लोग लेते थे क्या, इंटू गामा माइनस 1 इंटू, ये होता था। तो ये अगर हम लोग निकालेंगे वैल्यू तो कितना के आसपास होगा ये बताइए। इसका आंसर बताइए, पहले हंस बाद में लीजिएगा। सोहेल रॉक्स, अरे वाह, नहीं सी नहीं आंसर होगा, यहाँ बी आंसर होगा। डीजल इंजन जो होता है ये 50% के आसपास तक का ये एफिशिएंसी देता है। थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन लाई इन द रेंज ऑफ 45 से 50 के बीच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बीच में इसका एफिशिएंसी देखने को मिलता है। ये वन लाइनर है, ध्यान रख लीजिए, इसके आसपास देखने को मिल जाता है आपको। क्लियर, चलो अगर आप 70 तक चल गए, 80 तक चल गया तो वो कार्बन जैसा बिहेव नहीं करने लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 35। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी बताएंगे, भी आएगा, डोंट वरी, क्वेश्चन आएगा उसका भी। बॉल केलेमन साइकिल इज रिवर्स, बताओ बॉल केलेमन साइकिल जो होता है और रिवर्स क्या होता है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये आइडियल इसके आसपास देखा गया, वेरी भी कर सकता है, लेकिन इसके वजह नहीं होता भाई। मेरा बात समझो, आप कोई साइकिल लेते हो ना, ये आप ऐसे समझ लो ना डियर कि आप बाइक लेते हो तो बाइक हर एक का अलग अलग रहता है ना। लेकिन ऑनलाइन जब बोला जाता है ना भाई कितना आपका दे रहा है इंजन, मतलब आपका कितना, क्या उसको बोला जाता है, क्या उसको बोलते हैं, माइलेज कितना देता है। हम लोग बोलते हैं ना बाइक का कितना माइलेज है, अधिकतर आप बाइक का देखोगे माइलेज कितना आता है, 40 के आसपास तो रहता ही है ना। तो उसी तरह समझ लो कि ये इसके आसपास रहेगा, लेकिन रियलिटी में जब आप चेक करोगे तो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बॉल कोलेमन साइकिल जो होता है रिवर्स क्या होता है, रिवर्स बताइए। चलो यहाँ पे आंसर एक बच्चा का आ चुका है, जगराम का, बी, वेरी गुड। क्या ये सही है, क्या पता, आंसर बताइए, क्या ये क्वेश्चन सही है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जूल साइकिल का रिवर्स साइकिल होता है, जूल साइकिल का क्या होता है, रिवर्स साइकिल होता है, बॉल केलेमन साइकिल। ठीक है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं और 2 आपका, चलो बना ही देते हैं। अगर मैं पीवी डायग्राम बनाता हूँ तो क्या हो जाता है, 2 मेरा कांस्टेंट प्रेशर वाला हो जाता है, 2 कांस्टेंट प्रेशर वाला हो जाता है, और 2 मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो जाता है। यानी एंट्रोपी कांस्टेंट वाला ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है। और कांस्टेंट प्रेशर में ही आपका हीट एडिशन हीट रिजेक्शन हम लोग करते हैं। क्लियर, चलो यहीं पे आपका हीट एडिशन होता है और आपका हीट रिजेक्शन होता है। क्लियर, चलिए, और यहाँ पे आपका वर्क डन किया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कंप्रेशन ऑन द सिस्टम, टरबाइन काम कर रहा है, तो ये हो जाता है मेरा क्या, यहाँ आपका बॉल केलेमन साइकिल। तो ये जस्ट रिवर्स होता है, क्या होता है, रिवर्स होता है। क्लियर, यहाँ रिवर्स कुछ समझ आया, या रिवर्स कुछ समझ आया कि नहीं। यहाँ रिवर्स देख रहे हो ना, ये देख सकते हो रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, देखो ध्यान से, और इनपुट कहाँ हो रहा है, और देखो यहाँ पे हीट वर्क डन ऑन द सिस्टम कहाँ कर रहा है, हीट रिजेक्शन बाय द सिस्टम कहाँ हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है ना। हीट एडिशन हम लोग यहाँ करते थे, है ना, हीट रिजेक्शन हम लोग यहाँ करते हैं, लेकिन इस बार देखो जहाँ रिजेक्शन वहाँ एडिशन, और जहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम टरबाइन यहाँ वर्क करता था, लेकिन यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, यानी कि टरबाइन वर्क कर रहा है, यानी कि कंप्रेशन यहाँ हो रहा है, एक्सपेंशन यहाँ हो रहा है, तो हो गया ना रिवर्सिबल। और ये साइकिल दौड़ता कैसे था, अगर जो साइकिल की बात करेंगे तो चलता था 1 2 3 4, है ना। 1 से 2 पहले होता था कंप्रेशन, है ना, फिर आपका हो जाता है हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर में, फिर आपका एक्सपेंशन होता था, फिर रिजेक्शन। लेकिन इस बार ये साइकिल नहीं होगा, ये रिवर्स बात करेंगे ना, तो इसको मिटाओ, और मिटा के हम लोग कैसे लिखेंगे पता है आपको,
इस बार हम लोग जो लिखने वाले हैं कुछ ऐसा लिखेंगे, ऐसा 1 2 फिर 3 फिर 4, मतलब सबसे पहले 1 2 2 ऐसे, मतलब समझो जूल साइकिल चलता था ऐसे, मैंने कहा था ना इस तरह चलता, लेकिन ये कैसे चल रहा है, जस्ट रिवर्स चल रहा है, उल्टा, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, एंटी क्लॉक चल रहा है। तो पहले 1 से 2 देखो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम किया जा रहा है, यानी कंप्रेशन पहले हो रहा है ना, ये कंप्रेशन हो रहा है। उसके बाद 2 से 3 जब गया तो हीट, यहाँ पे हम लोग एडिशन करते हैं लेकिन नहीं, उल्टा हीट रिजेक्शन, फिर यहाँ पे आपका एक्सपेंशन होगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा टरबाइन के द्वारा, और बाद में यहाँ पे हीट एडिशन होगा, तो जस्ट आपका रिवर्स देखने को मिला है। क्लियर, तो ये हो गया क्या मेरा जूल का रिवर्स हो जाएगा मेरा क्या, कोल बॉल केल्विन साइकिल। ठीक है, हाँ ठीक है, रिवर्स वही बात है, रिवर्सिबल साइकिल इज नॉन एज रिवर्स साइकिल, बस वही बात है। अच्छा, इसका इफिशिएंसी जानना आप लोग को, तो सीओपी जान लो, इसका सीओपी निकालते हैं 1 माइनस, ये बहुत ही है टफ, लेकिन फिर भी जान लो, गामा -1 अपन गामा -1, ये हो जाता है, जो बहुत कम पूछा जाता है। समझ आया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका आंसर लगाइए आप लोग, क्या बोला गया भाई, थर्मल पावर प्लांट वर्क, थर्मल जो पावर प्लांट होता है वो किस में वर्क करता है, थर्मल पावर प्लांट किस में वर्क करता है बताइए। चलो अच्छी बात है, आप लोग का टेस्ट जितने बच्चे आ रहे हैं ना एटलीस्ट उन सभी का प्रोपोर्शन जो भी परफॉर्म आप लोग कर रहे हो, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो दैट्स ए वेरी गुड साइन कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। चलो इसका आंसर आ रहा है सर, ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं जिसे, हाँ, एक सेकंड पहले मुझे क्वेश्चन का देखने दीजिए, आप लोग आंसर कर दिए हो, मुझे एक बार चेक करने दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये था कि थर्मल पावर प्लांट किस में वर्क करता है, तो आप लोग क्या आंसर दिए हो, सी सोहेल सी, डी पहले आंसर दिएगा आप, सही है, बिल्कुल सही, रैंकाइन साइकिल, थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल में काम करता है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, रैंकाइन साइकिल में नहीं, रैंकाइन साइकिल का जो प्रिंसिपल होता है ना, उसमें लगभग लगभग सभी सभी जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो उसी में काम आपका करता है, समझे बात की नहीं है ना। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है, ठीक है, जो कि आपका रीजनरेटिव टाइप का होता है। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो सी ही आंसर हो जाएगा। कौन सा रैंकाइन साइकिल है ये, इसके अब देखो कुछ कुछ साइकिल में वो नहीं बताए हो जो आपके लिए अनरिलेटेड ज़्यादा नहीं है ना, और लास्ट में आप लोग कुछ कुछ को नोट डाउन करके रखना, अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, मतलब डीप नहीं है, मतलब देखो ऐसे तो हज़ारों साइकिल और आपको देखने को मिलेगा, है ना, आप लोग को जानना तो मैं बता दूंगा, है ना। आप लोग बताना, कुछ कुछ नोट डाउन करके मुझे ना एक काम करना, जब भी कोई चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा, जैसे क्वेश्चन कुछ मैं नया किसी चीज़ का ऐड कराऊँ और आपको लगा कि सर रैंकाइन साइकिल भी बता दिए, कुछ ये साइकिल भी बता दिए, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि देखो अधिकतर जो बच्चा, आप क्या मैकेनिकल से हो, जो बच्चा मैकेनिकल से उसको पता है बेसिकली पावर प्लांट में और कई सारा साइकिल है ना, तो उसमें हम लोग बहुत सारे साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप लोग को पावर प्लांट पढ़ना नहीं है, जो देखो मेन जो थर्मल का जान है ना, थर्मल का जान है, थर्मल थर्मल जो होता है जिसमें आपका आ जाता है थर्मोडाइनेमिक्स, क्या आ जाता है, थर्मोडाइनेमिक्स आ जाता है, आईसी इंजन आ जाता है, और पावर प्लांट क्या आ जाता है, पावर प्लांट, एंड फिर आपका आ जाता है आरएसी। तो इसमें सबसे जो आपका इनिशियल चीज़ है वो होता है थर्मोडाइनेमिक्स। अगर आपको थर्मोडाइनेमिक्स नहीं आया तो कुछ नहीं समझ आएगा, तो पहले तो थर्मोडाइनेमिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आ जाता है क्या आपका आईसी इंजन और पावर प्लांट, इन दोनों में भी अगर डिस्कस करेंगे ना तो पावर प्लांट ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर इन सेंस ऑफ ज़्यादा जो प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आईसी इंजन में बस इंटरनल कंबशन नहीं आता है, और पावर प्लांट में सारा का सारा साइकिल वगैरह आ जाता है, तो आप ये वाला पार्ट आपका नहीं दिया गया है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें जो लग रहा है ना कि सर जी ये कौन सा साइकिल आ गया, कुछ क्या आ गया, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरएससी दिया है, आईसी ने आपको दिया है, थर्मो दिया, बट पावर प्लांट आपको नहीं दिया गया, दैट्स वाई कुछ कुछ चीज़ों में आपको लग रहा है कि सर ये क्या ही बता दिए, है ना। लेकिन हर एक चीज़ अगर पढ़ाते चलेंगे तो फिर और आपका चल लग जाएगा जो बिल्कुल अनरिलेटेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन को ले लिया हूँ, अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग लगा लीजिएगा, याद रखिएगा जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है वो किस में वर्क करता है, रैंकाइन साइकिल में वर्क करता है। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए, आप लोग अपने में बात करते रहिएगा तो फिर क्वेश्चन कौन लगाएगा। क्वेश्चन क्या क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज मोस्ट रिलेवेंट इन द एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस। जब हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल का एनालिसिस करते हैं तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। वैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोस्ट रिलेवेंट, आप बोलेगा सर जी ये भी सही ये भी सही है, जब भी बोलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट रिलेवेंट, इट मीन्स आपको सबसे ज़्यादा सही, यानी जिसके बिना पॉसिबल ही नहीं है साइकिल, वैसा आपको चीज़ को ढूंढना है ना, वैसे चीज़ को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या है। देखो आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना है, मैं पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, है ना, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग को मैं इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर ना बना दूँ। आप लोग जो है एग्ज़ाम निकाल लो, सिलेबस में जो है ही नहीं वो मैं क्यों पढ़ाऊँ ना। वेरी गुड वेरी गुड। पहला बोला गया ऑल द प्रोसेस विद इन द साइकिल आर इनरिवर्सिबल, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। साइकिल इज अनमेंट टू बी ओपन साइकिल, भाई क्या बोल रहा है। वर्किंग फ्लूइड इज फिक्स्ड मास, बिल्कुल सही, फिक्स मास, क्योंकि अंदर में वो रोटेट कर रहा है ना, साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो वो साइक्लिक एनालिसिस बोल रहा है ना स्टैंडर्ड साइकिल। स्पेसिफिक निकल तो गया, हम लोग का सी आंसर होगा ना, डी आंसर नहीं, क्या बोला गया स्पेसिफिक ड्यूरिंग द चेंज, नहीं चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। पहली बात देखो मैं कुछ आपको एजम्पशन बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात हम लोग को ये मान लेना है ना कि वर्किंग फ्लूइड जो रहेगा ना, वर्किंग जो फ्लूइड आपका रहेगा, ध्यान से सुनना, वो फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार चेंज हो रहा, क्योंकि साइकिल एंड साइकिल रोटेटर कोई बाहर थोड़ा ना, बाहर करे तब तो ओपन हो जाएगा। टरबाइन में हम लोग ओपन साइकिल क्यों बोलते थे, क्योंकि एक तरफ से आया एक तरफ से गया। नोजल को क्यों करते थे, वो सभी कंप्रेसर को क्यों करते, एक तरफ आया एक टाइप से गया। तो ये आपका फिक्स होना चाहिए जो भी फ्लूइड आपका रहेगा। इसके अलावा जितने भी आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, है ना, परफेक्ट गैस जो होता है ना, वो गैस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, जो कि होता है पी इक्वल टू MRT, इसको सबको फॉलो करना चाहिए, एजेंट इट, ये चीज़ को ध्यान। इसके अलावा जो स्पेसिफिक हीट होता है यानी कि CP एंड CV का वैल्यू, ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए, पूरा साइकिल में वेरी नहीं करना चाहिए कि कभी वेरी कर रहा है, ये वेरी, इसलिए हम लोग एयर लेके चलते हैं, है ना, एयर स्टैंडर्ड साइकिल इसीलिए कहा गया, तो इसका वैल्यू वेरी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा साइकिल क्लोज होना चाहिए, और एक इंपॉर्टेंट कि साइकिल मेरा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज साइकिल होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो होना चाहिए, तब जाके मेरा वो कहलाएगा कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल को एनालिसिस अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम देखो ये फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं बोल सकते हैं इसको, है ना, फ्लूइड जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, इनकी यही लेंगे, है ना, समझ आया। हाँ फिक्स्ड मास बोल सकते हो, वॉल्यूम मत बोलो, मास बोल सकते हो कि फ्लूइड का जो रहेगा वो फिक्स्ड मास्ड है। हाँ बिल्कुल, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ प्रियंका, बिल्कुल टेंशन ना लो। इसलिए देखो मैं जो बताया बस बताया ना, मैं रैंकाइन को नहीं पढ़ाया, ये पावर प्लांट का चीज़ है तो इसको मैं नहीं पढ़ाया, बस यहाँ पे क्वेश्चन आया है थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड तो मैंने डाल दिया, क्योंकि IC इंजन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन की ओर, 38 को पढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया द मैक्सिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज ऑब्टेन एट। अब देखो इस क्वेश्चन का कभी जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे SSC कुछ और आंसर करिए, आपको कुछ और आंसर करना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सही आंसर क्या है। आप पहले मुझे बताइए, सिलेबस बहुत ही वास्ट है, हाँ तो वो तो है ही, चीज़ें जब हर एक चीज़ लिख दिया जाता है तो ईजी हो जाता है, जब डायरेक्ट लिख दिया जाता है ना कि RSC तो अब समझ नहीं आता कि RSC में क्या इंपॉर्टेंट है ना, समझ आया। तो अगर ये लिख जाए कि RSC में ये टॉपिक है तो समझ आता है। चलो इसका आंसर करिए तो जल्दी से। ये 38 है, 37 का क्वेश्चन में कुछ गलती था जिसके लिए मैं निकाल दिया हूँ, इसका आंसर करिए। चलो वेरी नाइस, यहाँ पे आंसर आया नेगी का सबसे पहले करेक्ट आंसर बी है। और कोई बच्चा, जयराम का ए है, जगराम का सॉरी मैं बार बार जयराम बोल रहा हूँ, एंड बी सोहेल नीरज सही है। चलो देखो मेरा बात समझना, बोला गया मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो कहाँ आपको मिलेगा, इंटरनल कंबशन इंजन में, एंड ऑफ द कंप्रेशन, जब आपका कंप्रेसर खत्म होता है, बिल्कुल सही बात है यही मिलता है, लेकिन जैसे एंड होता है ना वहाँ पे पावर स्ट्रोक होता है। अब बोलेंगे सर स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन क्यों लिखे, ये समझ लो ना कि जैसे आपका एंड होता है ना, मैं यहाँ पे ए को क्यों नहीं पकड़ा हूँ, क्योंकि एंड हुआ, लेकिन अभी एंड हुआ है, अभी तक पावर स्ट्रोक अगर नहीं मिला है, क्योंकि एक्चुअल साइकिल देखो एक होता है हाइपोथेटिकल साइकिल यानी कि आइडियल साइकिल, और एक होता है क्या आपका, एक होता है रियल साइकिल। अगर आप देखोगे क्या आइडियल में, तो जब आपका कंप्रेशन एंड होता है ना उसके बाद पावर स्ट्रोक मिलता है ना, चाहे डीजल लो या पेट्रोल लो, उसके बाद स्पार्क इग्निशन करेगा या फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा,
तब आपका ब्लास्ट होता, तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता, उसके बाद एक्सपेंशन में घटने लगता है ना, एक्सपेंशन में घटने लगता है। तो यानी कि जब एक्सपेंशन कब होगा, जब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कब होगा, जब आपका पावर स्ट्रोक मिलेगा, यानी वहां पे आग जलेगा। क्लियर, इसलिए यहाँ पे नहीं जला गया है किसको, इंड को। लेकिन यही अगर रियल बोलता तो आपको पता है कि कंप्रेशन खत्म भी नहीं हुआ है और वहां पे पावर मिल जाता, तो उस केस में एंड ऑफ द कंप्रेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे आइडियली मान के आपको चलना है तो बी ही आंसर होगा। क्लियर, समझ गए ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया, कंप्रेशन रेशियो इन आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज द रेशियो ऑफ, कंप्रेशन रेशियो का बात करा गया कि कंप्रेशन रेशियो जो था वो क्या होता है ना, बताइए। मैं आपको बता चुका हूं कंप्रेशन रेशियो आरसी इक्वल टू क्या लेते हैं, क्या लेते हैं बताइए। दिस इज योर आरसी, हम लोग लेते हैं ना V1/V2, बी आ रहा आंसर। वेरी गुड, सबसे पहले नेगी का आंसर आया है, देन जगराम का, वेरी गुड, बी हो जाएगा ना, V1/V2। और V1 के लिए क्या हो जाता है, मेरा V1 कहाँ तक जाएगा, तो V1 जाने के लिए पहले तो मुझे VC लेना पड़ेगा और फिर मुझे लेना पड़ेगा VS, यानी कि VC + VS और नीचे में VC, कुल मिला के 1 + VS/VC, ये हो जाता है ना। तो मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि VT बेसिकली हम लोग पुट करते क्या, ये बेसिकली VS + VC VT आपका है ना, टोटल वॉल्यूम, और मिनिमम आपका और मिनिमम वॉल्यूम मेरा क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम होता है मिनिमम, और मैक्सिमम होता है टोटल वॉल्यूम। क्लियर, तो 39 का बी होगा डियर। ए क्यों बोल रहे हैं, प्रेशर का तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो वॉल्यूम का रेशियो होता है ना, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम टू द मिनिमम वॉल्यूम, है ना। मिनिमम क्या होता है मेरा, क्लियरेंस वॉल्यूम, और मैक्सिमम क्या होता है, ये तीनों दोनों को जोड़ दो, है ना, VT, यानी कि VC + VS। क्लियर, ओके, डिनर आप कर लीजिएगा, बस कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, 9 बजे तक मैं आप लोग को लूंगा, ठीक है, 9 बजे तक पढ़ लो, उसके बाद फिर चल जाना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ मात्र, बस खत्म होने को है। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए, क्या बोला गया, अ 2 स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ, 2 स्ट्रोक इंजन जो कंस्ट्रक्ट होता है कितने पोर्ट से। अब देखो यहाँ वहाँ वाला भी क्वेश्चन आपका है, जैसे यू नो दैट मैं आप लोग को बता चुका हूँ 3, है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एसएससी जो है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये एसएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये मैं बता देता हूँ। एसएससी जेई 22 तारीख को पूछा गया है, मार्च में, है ना, 2021, और शिफ्ट कौन सा है, शिफ्ट आपका सेकेंड। ये बोलिए 2 लेके चलिए, क्योंकि ये मान के चलिए मेन पोर्ट ये इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट को लिए, ये ट्रांसफर पोर्ट को ली ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि एक ट्रांसफर पोर्ट भी होता है ना, ट्रांसफर पोर्ट भी होता है। सर 9 से नेक्स्ट क्लास है, अच्छा 9 से नेक्स्ट क्लास है आप लोग का, ठीक है, तो 9 बजे कुछ देर पहले छोड़ देंगे। चलो और कुछ क्वेश्चन मैं लगा लेता हूँ, है ना, और कुछ क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ, फिर आप लोग को छोड़ दूंगा। क्लियर, और कुछ देर के बाद ही मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो। ये चीज़ क्लियर हुआ, तो आप लोग को वैसे 3 मार लेना है, लेकिन एसएससी में अगर आप जाओगे तो 2 मार के चलना है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत सारे, देखो कभी कभी क्या हो जाता है ना, आप जो मारो ये जरूरी नहीं कि बोर्ड, कभी कभी बोर्ड क्या करती है ना, वो 2 ही मान के चलती है। अब उसके नज़रिए में क्या है, वो मानी है मेन, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन दी थी बहुत सारा लड़का इसका क्वेश्चन राइज किया था कि आंसर तो होना चाहिए 3, लेकिन आप 2 क्यों दिए हो, क्योंकि उनका ये मानना था कि मेन पोर्ट का बात कर रहा हूँ, मेन पोर्ट जहाँ से इनलेट हो रहा है मेरा फ्यूल, और मेरा जहां से एग्जॉस्ट हो रहा बाहर जा रहा, क्योंकि ट्रांसफर पोर्ट का काम क्या था, अंदर ही था। वो मेरा क्या होता था, जो आपके नीचे में जो फ्यूल रहता था, है ना, नीचे जो क्रैंक केस में फ्यूल रहता था, उस फ्यूल को ऊपर पहुंचाने का काम होता था ट्रांसफर पोर्ट का। तो वो तो पोर्ट अंदर अंदर ही फ्लो कर रहा है ना, तो बाहर अंदर का बात कौन कर रहा है। लेकिन अगर बात किया गया पोर्ट का, तो पोर्ट तो 3 तरह होता, लेकिन ये मान के चलिए कि मेन पोर्ट जहां से इनलेट आउटलेट हो रहा फ्यूल का, एक बार हम लोग फ्यूल को अंदर लिए इनलेट पोर्ट के थ्रू और एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर हो रहा, तो 2 मान के चलिए। लेकिन पोर्ट का अगर बात करते 3 है, तो डिपेंड ये करता है कि कौन से एग्जाम में है। तो आप क्या करो, बहुत सारे एग्जाम का मैं देखो किसी में 3 माना है, किसी में 2 माना है ना, तो मैं मान के चलूंगा कि 3 है, एक्चुअल में आंसर 3 ही होना चाहिए। अगर वो बोलती है कि मेन पोर्ट्स कौन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि वो टो पोर्ट्स का बात है, पोर्ट्स तो 3 होता ही है, एक बार ट्रांसफर पोर्ट भी होता है, उसको छोड़ दिया गया। चलो
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्या बोला गया, टू स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ डैश इन अ सिंगल स्ट्रोक। बताइए, टू स्ट्रोक इंजन का बात करा गया। टू स्ट्रोक इंजन आप लोग को याद होगा ना, तो ये बोला गया कि कंसिस्ट ऑफ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ सक्शन एंड एग्जॉस्ट, सक्शन एंड कंप्रेशन, सक्शन एंड एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। क्या दो स्ट्रोक होता था वो आप लोग बताइए, है ना। ये आप लोग को याद होगा कि एक ही स्ट्रोक में वो दोनों प्रोसेस को कर लेता था। डी कंप्रेशन एक्सपेंशन, वाह 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 वाह, वेरी नाइस। कंप्रेशन डायरेक्ट एक्सपेंशन, सक्शन नहीं किया जाता था। बताओ डियर, क्या सक्शन उसमें नहीं होता, फ्यूल का सक्शन नहीं होता? बताइए, आप ऐसे आंसर कर रहे हो, सक्शन नहीं होता था क्या? बिना सक्शन का कैसे काम चलेगा? तो पहली बात तो जहां पे सक्शन होगा वो होना चाहिए। कंप्रेशन डायरेक्ट, सक्शन कहां से हुआ? सक्शन करना पड़ेगा ना। वहां पे मैं बोल, वहां पे वैल्यू आपका वैक्यूम क्रिएट होता था। जब मेरा पिस्टन ऊपर की ओर जाता था, एक टाइम ऊपर में आपका कंबसन होता था, है ना, ट्रांसफर पोर्ट से फ्यूल अंदर जाता था और कंबसन होकर हॉट गैसेस बाहर भी निकलता था, और वहीं पे आपका क्या होता था, उसको पुश करता था, ठीक है, और पुश करके उसको बाहर करता था, और यहाँ पे ऊपर जाता था तो यहाँ कैविटी क्रिएट हो जाता था, वैक्यूम, और आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर की फ्यूल इंटेक होता था। तो सक्शन तो होगा ही, पहली बात सक्शन तो होगा ही। लेकिन सक्शन के साथ साथ जैसे सक्शन हो रहा है और ऊपर में फ्यूल जो चल गया है उसको कंप्रेशन करता था। क्लियर? तो सक्शन एंड कंप्रेशन होगा यहाँ पे उसी प्रोसेस में। बाकी ऑटोमेटिक जैसे नीचे आता तो आपका एग्जॉस्ट और आपका एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 41 का जो बी आंसर होगा, एग्जॉस्ट भी नहीं, सक्शन एंड कंप्रेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रोक वहां पे देखने को मिलता है। बी नंबर 41 का भी। चीजों को ध्यान रखना, इन सभी चीजों को जो है गलती नहीं करना, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो एक काम करते हैं, 41 ही रहने देते हैं, आप लोग को वैसे भी जाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सोच रहा था बनाने के लिए 42, लेकिन कोई बात नहीं, 40 तक ही रहने देते, इसके बाद लगाते हैं, है ना। 40 भी लगा लिए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लोग को मैं 2 घंटा पढ़ाता तो 100% है कि मैं आप लोग को अभी 60 तो पार करवा देता, 60 पार हो जाता। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग अगर कभी और टाइम है तो मैं आप लोग को टेस्ट ले लूँगा, क्योंकि आप ही 9-10 बच्चे हैं जो लाइव आते हैं। तो क्या आप लोग को मैं अगर कल कभी मॉर्निंग में ले लूँ, और ऑफिस टाइम में भी अगर आप लोग को टाइम जब मिल जाता है तो बताओ, मैं कभी ऐसा टाइम पे टेस्ट ले लेता हूँ तो चलेगा? कि जल्दी से जल्दी हम लोग को टेस्ट लेना है, अगर आप लोग बोलो तो मैं ले लूँगा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस टाइप से तो मैं ले लूँगा आप लोग का। अदरवाइज यही टाइम तो हम लोग का डेली रहेगा ही रहेगा। चलो ठीक है, धन भाई।